से जयकार लगाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज उनकी जयकार लगाइए। इनके जयकार जानते हो? फोटो जिनके सामने है, आज वार्षिक श्राद्ध है जिनकी, त्रिलोचनी देवी की। ऐसा जयकार लगाइए कि भगवान नारायण के धाम में पहुंच जाए और वहां हो तो भगवान के सन्निकट में बैठे मुक्त हो जाए। ऐसे है नहीं? बोलो सुलोचनी देवी की मानसिक प्रणाम करिए। शुद्ध बुद्ध मुक्त कर दे। आज से ठीक साल भर पहले थी बेचारी, है ना? आज एक दिन घटना हुआ था। उससे पहले बड़ी हंसती बोलती खाती पीती रही होगी परिवार में, और पति को, बच्चे को, सास को, ससुर को, गांव को, बस्ती को, माता को, पिता को, अपने माय के पक्ष सब पक्ष को सदैव सदैव के लिए छोड़ करके बेचारी चली गई, है नहीं? और उन्हीं के लिए देखो निमित्त में आज ये श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। भैया हम व्यास आसन से भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके दिव्य आत्मा को अपने युगल चरणों में आश्रय प्रदान करके सदैव सदैव के लिए अपने धाम में, निज धाम में उनको निवास प्रदान करें। बोल वृंदावन बिहारी। आइए सभी आए हुए श्रद्धालु जन का, अतिथि पहुना मेहमान का यादव परिवार की ओर से, दादा हमारे श्री भरतलाल जी, उनके दोनों तीनों भाई, उनके बच्चों की ओर से सबका हार्दिक अभिनंदन है। और व्यास आसन से सबके लिए भगवान की मंगल कामना। 2 मिनट भगवान का नाम लीजिए। पार करेंगे नैया, इनको पार करेंगे। त्रिलोचनी देवी के लिए आज भजन। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। 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 जिन भक्तों ने पार किया है, 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 वो ही तेरे नाम लिया है, वो ही तेरे नाम लिया है। गोविंद जय की बसैया, हरि बोल। भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। राधे श्वास श्वास भज कृष्ण कन्हैया। साथ कन्हैया, श्वास श्वास भज कृष्ण कन्हैया। श्वास श्वास भज कृष्ण कन्हैया। राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया। राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया। राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया। राधा वल्लभ कृष्ण
कृष्ण कन्हैया। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। चलिए सज्जनों, आज इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज छठा दिवस है। महाराज परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव जी के युगल चरणार बिंद में बैठ करके सुकताल नामक इस स्थान पर हरिद्वार में गंगा के समीप अनशन हो करके बैठे। अन्न कहते हैं, अन्न को सन मतलब होता है जल। अन्न और जल को परित्याग करके यहाँ बैठ करके तरह तरह के भगवान से प्रश्न करते हैं। नाना प्रकार के प्रश्न किए। सुखदेव जी आनंद होकर के उनको सुनाते जा रहे हैं। सुखदेव जी कहे, बेटा तेरा एक दिन का आयु बचा है रे परीक्षित। कल 7वां दिवस है। कल तेरे लिए तक्षक आएगा और तू मारा जाएगा। लेकिन तेरे मन में, तेरे हृदय में, तेरे स्वरूप में, तेरे विचार में थोड़ा भी भय नहीं है। अगर किसी प्राणी को आप बता दो कि भैया 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप चले जाओगे, तो 3 दिन पहले ही उसको अटैक आ जाए डर के कारण, अरे राम राम मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगा। और परीक्षित कैसे भक्त थे। अन्न जल को त्याग करके घर में नहीं, गंगा के समीप में, क्योंकि गंगा के समीप मरने से जाह्नवी मरणम तटे। जाह्नवी कहते हैं गंगा का। अगर मरना है तो गंगा से मुक्त ही हो जाते हैं प्राणी। गंगा जल पी करके मुक्त हो जाए। गंगा कहते कहते कोई प्राणी देह छोड़े तो मुक्त हो जाते हैं। तो एक दिन का आयु बचा है बेटा, और तू थोड़ा भी भय नहीं है रे, थोड़ा भी तो भय क्रांत नहीं है। तो जो जो प्रश्न करते गए वो सब प्रश्न के उत्तर भगवान सुखदेव जी ने उत्तरानंदन भरतवंशी के सम्राट योगी देव ही भगवान के पुत्र बन करके आए। सज्जनों, ये कुछ दिन की जब हुआ था, कुछ दिन का ही, तो संबरासुर नामक दैत्य ने भगवान के पुत्र जिनका नाम प्रद्युम्न रखा, उसे हरण करके ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। अभी 8-10 दिन का ही बच्चा हुआ था। संबरासुर को जब तपस्या किया बतलाया कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के बड़ी पत्नी के गर्भ से जो प्रथम पुत्र होगा उसी से तेरा वही तो उसी से तेरा मृत्यु है। तो क्या किया, रहे बांस ना बजे बांसुरी, बच्चे को ला करके समुद्र में डाल दिया। ये संबरासुर काम रूप है, ध्यान से। संबरासुर जो है काम रूप है। संबरासुर जो है धर्म विरुद्ध काम है, और प्रद्युम्न का अर्थ है धर्म अर्थ संबद्ध काम। संबरासुर का काम धर्म विहीन, और प्रद्युम्न का काम जो है धर्म संगत है। धर्म संबद्ध काम से धर्म विरुद्ध काम को जीतने का नाम ही प्रद्युम्न है। समुद्र में लेकर के डाला, एक मछली निकल गया। मछली को मछुआरे लोग जब देखे तो पेट में बालक, क्योंकि भगवान के अंश से हुए हैं इसलिए वहां भी वो जीवित रहा। परीक्षित पूछे, महाराज कामदेव क्यों बने? तो बताने लगे, ये देहोपत्ते भूयस्तमेव प्रतपद्यत कामस्तु वांसुदेवांसो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना। भगवान शिव जी जब समाधि में थे, शंकर जी, रुद्र जी, तारक नामक जब असुर हुआ था, तो तारक ने वरदान मांगा कि मुझे अमर कर दीजिए प्रभु।
तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया अमर तो मैं भी नहीं हो रही, उसका मेरा आयु है। अभी वर्तमान में ब्रह्मा जी का परार्ध चल रहा है। ब्रह्मा जी के पूर्ण आयु को पर कहते हैं और आधे को परार्ध कहते हैं। 14 मनवंतर जब व्यतीत होता है 71 चतुर्युगी, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो मैं अमर नहीं हूं बेटा, मैं भी मरता हूं रे। तो तारकासुर ने कहा प्रभु भगवान तो ऐसा करो, मुझे शंकर के पुत्र के द्वारा मेरा मृत्यु हो ऐसा वरदान दीजिए, क्योंकि तसंबरासुर जानता है तारकासुर के भगवान शिव की पत्नी नहीं है तो बच्चे कहां से हो। सती यज्ञ में जाकर के देह को नष्ट कर डाली थी योगाग्नि के द्वारा। तो ठीक है बोलते ब्रह्मा जी। अब शंकर जी समाधि में हैं, उठाए गए नहीं उठे, तो कामदेव को भेजे थे। अश्वत्थ वृक्ष के पीपल वृक्ष के पत्ते में बैठ करके 6 बाण चला दी। 6 बाण चलाए, मारण बोहन वश्यम उच्चाटन स्तंभन, ये भगवान कामदेव के बाण हैं। तो भगवान के भाल में आकर के लगा यहाँ पर, जहां पर तीसरा नेत्र है। भगवान का ध्यान भंग हुआ। भगवान के नेत्र खोलते ही कामदेव भस्म हो गया। उनकी पत्नी भगवती रति ने प्रार्थना किया, हे भोलेनाथ, मेरे पति को अब मैं अपने पति को अब कैसे प्राप्त करूंगी। बोले देवी जाओ, द्वापर में भगवान श्री कृष्णचंद्र के पुत्र बन करके आएंगे, तुम प्रतीक्षा करना, संबरासुर के यहाँ जा करके निवास करना, अपना स्वरूप को छुपा लेना, अपना नाम मायावती रख लेना और वही निवास करना। संबरासुर जब आएगा, क्योंकि संबरासुर को भी हम वरदान वैसे देंगे, बालक को तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा पति की। संबरासुर अपने काल को अपने घर में बुला लेगा। आप पर्वत में जाकर छुपो, गुफा में छुपो, ऑक्सीजन बड़े बड़े सिलेंडर भी लगा लो, लेकिन काल कहीं छोड़ने वाला नहीं है। कहीं भी रहो भैया, काल छोड़ने वाला नहीं। एक बार धर्मराज भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और धर्मराज जी भगवान से मिलने द्वारिका आए। रास्ते में जंगलपुरा जब हस्तिनापुर से निकले तो एक आश्रम दिखाई दिया। वहां पर एक सांप एक पक्षी के बच्चे को निगलने वाला था। सांप के बच्चे को शिकार करने वाला था, खाने वाला था। अर्जुन ने देखा। अर्जुन उस समय क्या एक चील बन गया। भैया से कहा, भैया इस पक्षी के बच्चे को मैं थोड़ा दूर करके आ जाता हूं, क्योंकि सांप खा जाएगा। ठीक है भाई। 100 योजन दूर अर्जुन गीध बन करके, पक्षी बन करके उस छोटे से नवजात बच्चे को उठा करके चोंच में एक कोटर में बैठा कर गए। 100 योजन दूर आकर के बताया, मैं 100 योजन दूर, अभी कहां से सांप पाएगा उसको। अब पहुंचे द्वारिका। द्वारिका में भगवान ने कहा, क्यों भैया धर्मराज जी आप विलंब से कैसे आए। बोले केशव, रास्ते में एक सांप एक पक्षी को खाने वाला था, हम लोग देखे तो उसको थोड़ा अर्जुन छोड़ने चला गया था 100 योजन। तो भगवान हंसे। बोले क्या, कैसे हंसे द्वारिकाधीश। बोले धर्मराज भैया उस पक्षी का मृत्यु यहाँ नहीं था, उसका 100 योजन दूर ही था। एक गिद्ध वहां इंतजार कर रहा है छोटे छोटे बच्चों को खाने वाला, उसका मृत्यु वहीं था। हाथ ऐसा भगवान किए तो गिद्ध उस पक्षी को खा रहा था, उसका मृत्यु वहीं था। मृत्यु को आप टाल सकते हो, मृत्यु टलने वाला नहीं है नहीं। मृत्यु है तो सत्य है जी, ध्रुव सत्य है। इसलिए भैया जब बच्चा को मछुआरे लोग ले गए, मछली फाड़े, तो बच्चा संबरासुर को, संबरासुर ने मायावती को दे दिया। इसका बच्चा का देख उसको भूल गया कि कौन।
अपने काल को ही अपने घर में बुला लिया हो, है नहीं। और प्रद्युम्न जी जल के माध्यम से, मछली के माध्यम से वहां पहुंच गया। देखो टालने का कितना प्रयास किया है। व्रती ने कुछ बच्चे को देखा तो जान गई, ओहो ये तो मेरे पति भगवान कामदेव हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे स्वामी हैं। भगवान नारायण सुतः संवरेणाहतो गृहात् अहम ते कृता पत्नी रतिः कामो भगवान प्रभो। भगवान ने कहा प्रद्युम्न जी ने कि अरे मैं छोटा सा बच्चा हूं, तुम मेरी मां के समान हो, लेकिन पति भाव में क्यों देखती हो? तो भगवान ने रति ने कहा प्रभु आप मेरे पति कामदेव हो। अभी भगवान के हैं आपने जन्म लिया था, संबरासुर हरण करके एक पूरा इतिहास बता दिया। और 12 दिन में भगवान को बड़े कर दिए, योग माया से अस्त्र शस्त्र सिखा दिए। संबरासुर के साथ युद्ध हुआ और संबरासुर का वध कर दिया। देवर्षि नारद आ गए द्वारिका। अब माता जी जल्दी बहू को मुंह दिखाई का तैयारी करो, परछन की तैयारी करो, बहू आ रही बड़ी बहू। रुक्मणी रोने लगी। तैयारी करो, बहू आ रही बड़ी बहू। रुक्मणी रोने लगी। बोले क्यों रोती हो माता? बोले कैसे बताते हो नारद जी, मेरा एक ही अभी पुत्र हुआ था, वो भी कहीं चला गया, कोई हरण करके ले गया। और देखो ना द्वारकाधीश कुछ नहीं कर रहे। बोले वो बड़ा हो गया है, बहू के साथ आ रहा है, परछन की तैयारी करो, मुंह दिखाने की तैयारी करो। बोले ऐसा? बोले हाँ। जल्दी जल्दी जा करके रुक्मणी ने सेवकाओं से तैयारी कराया। परछन का मुंह देखते हैं, दिखाई देते हैं ना जब बहू नई बहू आती है, सब बढ़िया चकाचक तैयार। ऊपर से आए प्रद्युम्न जी, आकर के माता को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया। रुक्मणी के छाती से दूध की धारा बहने लगा। ये भी 8-9 दिन का बच्चा था, देखो कहाँ चला गया था। और साक्षात अपने पिता के समान, भगवान श्री कृष्ण के समान था। एक दिन की बात है, आसे सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रेत तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यास्तुष्ट समन्तकम्। एक भैया यादव जी थे, अहीर थे यादव, उनका नाम था सत्राजीत। वो भक्तस्य परमः सखा, किनके? बोले सूर्यो, भगवान सूर्य के परम सखा थे, मित्र थे, है ना। भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं जानते हो? सूर्य जी को प्रसन्न करना है तो 2 नियम है। आत्मा के स्वामी हैं हमारे, आत्मबल अगर किसी का कमजोर हो तो सूर्य का उपासना करना चाहिए। कई लोग डरपोक होते हैं, उनका भय जल्दी हो जाता है, कई प्रकार के सोचते विचारते रहते हैं, धड़कन बढ़ जाता है। तो सूर्य की उपासना करनी चाहिए। पहला तो उनको अर्घ देना चाहिए, उगते हुए सूरज को रक्त चंदन अथवा लाल पुष्प से 3 लोटा जल। दूसरा, सो करके उठो, सूर्य नारायण दिखाई दे तब टुप्प से बिल्कुल प्रणाम करो। नमस्कार प्रियो भानु जलधारा प्रियो शिवः अलंकार प्रिय कृष्णो ब्राह्मण मोदक प्रिय। आप लोग सो करके उठो और सूर्य नारायण को कहीं चुपचाप प्रणाम कर लो, भगवान एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान सूर्य पिघल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। नमस्कार प्रियो भानु, नमस्कार करना, प्रणाम करना भगवान सूर्य को बड़ा प्रिय है। और महादेव को क्या प्रिय है? बोले जलधारा प्रियो शिव।
भगवान शिव को जल की धारा प्रिय है। अभी भगवान शिव जी की कथा आएगा, उसमें पूरा बताएंगे डिटेल है नहीं, बाणासुर प्रसंग में आए तो भगवान शिव को बस एक पसर पानी दे दो, भगवान उसी में गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और अलंकार प्रिय कृष्णो, आपके घर में ऐसे ही भगवान हैं, गोपाल जी हैं, तो उनको चकाचक सजा के रखा करो। जिनके घर में गोपाल जी सजे रहते हैं उनके घर को भगवान सजा देते हैं, है नहीं। नंगू बाबा बना के नहीं रखना चाहिए। कई लोग कपड़े नहीं पहना रहते भगवान, बढ़िया सुंदर वस्त्र हो, मुरली हो, टोपी हो, मुकुट हो, सिंहासन हो, तुलसी पत्र हो, क्योंकि भगवान के सिर दुखने लगते हैं। गोपाल जी शालिग्राम घर में हैं और तुलसी पत्र उनके सिर में नहीं है, सिर दुखने लगता है, तो ऐसा सजा करके रखना चाहिए। सज्जनों, सत्रजित इतना उपासना किया कि भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के एक मणि प्रदान किया। वैदुर्य मणि, पारस मणि, श्यमंतक मणि, यानी नाना प्रकार के मणि में श्रेष्ठ होता है श्यमंतक नामक मणि, वैदुर्य मणि, हीरा मणि, कई मणि है। एक होता है नागमणि, मनोहर में, तो इंखरो लड़का का नाम मणि मणि है। अब भिड़ारी चल सोनल गुद के तबे खायल दे वो बेचारा भिड़े रही से, बड़ा सज्जन आदमी, अच्छा मिस्त्री है, सब जानते हो, है ना। हाँ, एक टोटा भर बुढ़िया फिर मान लो थी सोने सोन बोल वृंदावन बिहारी लाल। श्यमंतक मणि देता क्या है? बोले वही सोना देता है जो आप लोग पहनते हो, सोना दे। चतुर्भी भ्रीभे गुंजम गुंजाना पलम फलम फलम अष्टो धरणमष्टो चकर्षंता सुरपलम तुलाम पलसतम प्राहुर्भारुं मंचते तुलाः। मतलब आज की भाषा में 20 तोला, लेकिन ये तोला नहीं है 10 ग्राम का तोला, पहले 12 ग्राम के तोला कहते, अब तो 10 ग्राम घट के हो गया। आज के वर्तमान में गणना उस समय के करें तो 2 कुंटल सोना रोज वो मणि दे, 2 कुंटल सोना रोज मणि प्रदान करने करता था भाई। प्रसन्न हो गया, उस मणि को धारण करके आया। भगवान अपने श्री सुधर्मा नामक सभा में विराजमान थे, बैठे हुए सुधर्मा सभा में। तो भगवान के साथ जो बैठे थे उन्होंने कहा, महाराज आज देखिए हमारे द्वारिका में साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हैं आपके दर्शन करने के लिए। तो भगवान ने कहा, सूर्य नहीं रे, ये सत्रजित है, इसका मणि चमक रहा है, सत्रजित है, इसका जो कंठ में मणि है वो चमक रहा है, सूर्य नहीं। अच्छा, तो गांव बस्ती वालों ने जाकर के कहा कि हे सत्रजित, वहां के राजा हैं द्वारिकाधीश, धर्म कर्म यज्ञ पूजा पाठ नित्य उनके यहाँ होता है, लाखों व्यक्ति उनके यहाँ नित्य भोजन करते हैं। तो ऐसा करिए, जब ये 2 कुंटल सोना देता है 8 बार, तो ऐसा करिए इनको जा करके उन्हीं को दे दो। बोले इतना तपस्या से मैंने प्राप्त किया, कठिन तपस्या किया, आराधना उपासना किया, तब तो मुझे मित्र समझ करके दिए, मैं क्यों दूं भाई? भगवान को नहीं दिया, लेकिन अपने छोटे भाई को वही मणि दे दिया। भगवान को तो नहीं दिया, लेकिन मणि अपने भाई को दे दिया। इसको मत हिलाना माता जी, इसमें प्रसारण हो रहा है, इसमें हाँ, इसमें घर घर दिखाई दे रहा है, प्रसारण है ना, हिलाना मत, मान से भैया पीछे मत हिलाना। तो सज्जनों, अपने भाई को दे दिया। भाई ने कहा, भैया
मैं ससुराल जाऊंगा थोड़ा पहन करके बढ़िया गला में पूरा गला में पहन कर जाऊंगा, लोग बाग देखेंगे अरे कि इतना बढ़िया दामाद आया है रे, चमकम चमचम चमचम करते हुए, दे दो। तो भाई को दे दिया, भगवान को नहीं दिया। वो पहन के गया। तमे कदा मणिम कंठे प्रतिमुंच महाप्रभुम प्रसेनो है समारोह्य मृगयाम व्यतरत वने। प्रसेनजीत 17 का छोटे भाई था, 17जीत का। वो कंठ में मणि को धारण करके गया। रास्ते में जंगल पड़ा, प्रकाशमय मणि को अपने गले में धारण करके जब गया तो घोड़ों पर सवार होकर के रास्ते में भी जाके शिकार कर लूं, मृगयाम व्यचरण वने, शिकार कर लूं, वहीं से ससुराल चला जाऊं। सज्जनों, संध्या के समय था, सूर्य नारायण डूब गया था अस्ताचल पर्वत में। अस्ताचल पर्वत में डूब सिंह ने देखा अभी अभी दिन डूबा है और मेरे ये जंगल में फिर कैसे प्रकाश हो गया। आज सूर्य नारायण एक ही मिनट में कैसे उठ गए भाई, नहीं तो 12 घंटा का दिन 12 घंटा का रात होता। बाहर निकल कर देखा तो घोड़े में बैठा प्रसेनजीत अपना बाण को, अपना धनुष को सुधार नहीं पाया, आक्रमण करके मारा झपट्टा, प्रसेनजीत को मार डाला। घोड़ा भी मर गया और चमकीला चमका मणि को देखा तो मुंह में दबा करके गया जंगल में। आगे जंगल में सज्जनों एक गुफा में जामवंत नामक भालू रहता था। त्रेता युग का भालू है, वो तो सतयुग का है, लेकिन राम भगवान के समय त्रेता में उसका उल्लेख ज्यादा है। उन्होंने देखा अरे अभी अभी दिन डूबा है, कैसे में हमारे गुफा में प्रकाश हो गया। वो भी निकल करके देखा, सिंह है अपने मुंह में दबा करके चला। प्रायः कृष्ण नहीं तो मृग्रीवो वनम गतः। सज्जनों, तो देखा दोनों के साथ युद्ध हुआ। युद्ध में सिंह को परास्त करके जाम्बवंत जी ने वह मणि जा करके अपनी बिटिया को प्रदान कर दिया। जाम्बवती का बेटी का नाम है जाम्बवती, जो भालू है। लेकिन एक चूल्हे में है क्या, ये जो ललिता नामक सखी थी जाम्बवती, भगवान को पति बनाने के लिए तपस्या की है। त्रेता में भगवान नहीं मिले, प्राप्त नहीं हुए तो पर्वत से कूद गई, क्योंकि भगवान मर्यादा में थे, एक पत्नी व्रत के पालन किए हुए। यही जामवंत बचा लिए थे और पुत्री बना लिए थे। तो जामवंत करके रहते रहते ये भी भालू जैसे हो गई, बड़े बड़े बाल जाम्बवती के शरीर में। अपनी वही बिटिया को दिया, वो खेलने लगी। इधर भगवान के ऊपर दोष लग गया, भगवान के ऊपर दोष लगा है। भगवान ने कहा, ये नारायण कवच है क्या, गीता गीता। तो सज्जनों, दोष लग गया। भगवान ने कहा अरे बिना अपराध के, बिना चोरी किए मुझ पर तो कलंक लगा है, तो कलंक को मिटाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा फिर मान सम्मान चला जाएगा। तो भगवान कुछ मित्रों को लेकर के गए जंगल में। प्रसेनजीत को और घोड़े को मरा हुआ देखा। सिंह के पद चिन्ह को देखते आगे बढ़ा। एक गुफा में तक, गुफा के पास सिंह मरा पड़ा। जान गया कि अंदर में कोई शिकारी आए होंगे, कोई राजा महाराजा अंदर में होंगे, जाऊं देखूं। अब अंदर गया तो वही जाम्बवती वही मणि के सामने कुछ कर रही थी। और बहुत दिनों के बाद जब किसी दूसरे पुरुष को देखा, किसी दूसरे पुरुष को देखा तो जोर से चिल्लाई अपने पिताजी को, पिताजी
आइए कोई पुरुष घुस चुके हैं तो भगवान के साथ युद्ध हुआ। 1 दिन 2 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 25 दिन, पूरे 27 दिन तक घमासान। अब 28वां दिन ऐसा तमाचा मारा जाम्बवंत को कि मूर्छा होके गिर पड़ा। जाम्बवंत जी होश आया, कहने लगे सही सही बताना आप कौन हो, क्योंकि साधारण व्यक्ति जो है देवता ही क्यों ना हो मुझे परास्त नहीं कर सकता, सिर्फ ईश्वर के सिवा, भगवान के सिवा। आप कहीं मेरे राम तो नहीं है? तो भगवान ने कहा हाँ भाई मैं तेरे राम हूं, लेकिन अभी कृष्ण रूप में हूं, एक बार अपना दर्शन करा दीजिए प्रभु। तो गुफा में आज भी वो गुफा में राम और कृष्ण के दोनों की मूर्ति है ना, जाते हो देखने, है ना, आज भी बना दिए है मंदिर के आकार का। तो भगवान ने अपना धनुष बाण लिए, श्याम गौर का भगवान ने अपना स्वरूप का दर्शन कराया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। दर्शन कराया। युद्ध इतना दिन इसलिए हुआ, जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, रावण को मारने के पश्चात जब महाराज वहां से निकले पुष्पक नामक विमान में, सब लोग हंस रहे थे, कोई आनंद मना रहे थे, कोई जय जयकार कर रहा था, लेकिन जामवंत जी जो थे वो शांत बैठे थे। भगवान ने पूछा जामवंत जी, सब अपने अपने कोई पराक्रम को बता रहे हैं, मैंने इतने मारा इतना मारा, आप कैसे शांत बैठ रहे हो? जामवंत ने कहा क्या बताऊं सरकार, इस लंका में मेरे लायक कोई योद्धा ही नहीं था जिससे मैं युद्ध करूं। आपकी प्रतिष्ठा कहीं धूमिल ना हो जाए, आपकी यश गौरव गाथा कहीं धूमिल ना हो जाए, इसलिए मैंने रावण को नहीं मारा। एक तमाचा में गिरा देता, बोला जामवंत बता, एक तमाचा में जी रावण को मैं मार देता, रावण में है क्या है? अब आपके सिवा कोई बलशाली नहीं मिले, मैं लड़ा नहीं तो मेरे जो भुजा का बल है नहीं, उसको प्रदर्शित नहीं कर पाया, अभी तक खुजली हो रहा है महाराज। और आप मेरे स्वामी, मैं आपका सेवक, और सेवक स्वामी तो युद्ध नहीं होता। बोले ऐसा? चलो द्वापर में इंतजार प्रतीक्षा करना, तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। और जैसे यहाँ 31-32 दिनों मैंने रावण को मारा, वैसे ही 28 दिन तक युद्ध होगा बेटा तेरा मेरा, इतने दिन तक लड़ेंगे। बोले ऐसा महाराज सरकार? बोले हाँ, वही भगवान वचन दिए थे राम जी, वो वचन को पूर्ण करने के कारण जाम्बवंत के साथ इतना दिन युद्ध हुआ। फिर कहने लगे जाम्बवंत जी, हम लोग तो युद्ध कर लिए, लेकिन मेरे ऊपर कलंक लगा है, जैसे त्रेता में मेरे जान के ऊपर कलंक लगाया, त्यागना पड़ा, कहीं द्वापर में मुझे ना त्याग दें लोग, इतना बड़ा कलंक लगा है। अब इसी के कारण लगा है, ये जो चमक रहा है ना मणि, सोना देने वाले, इसको कहीं दे दोगे ना तो मेरा कलंक दूर हो जाएगा। जाऊंगा। बोले सरकार, बेटिया का धन नहीं खाना चाहिए, बेटी का धन नहीं खाना चाहिए, ये बेटी का धन है, मैंने उन्हें परास्त करके लाया तो बेटी को दान कर दिया है, नहीं दान कर दिया। एक शर्त है, कहीं एक मेरे शर्त को मानोगे तो मणि मिल जाएगा। अब ये जितने दिन में सोना दिया है, देखो कई कई कुंटल रखा है महाराज, वो भी दे दूंगा। बोले क्या शर्त है? बोले मेरे बेटी के साथ विवाह कर लो और दहेज में मणि मिले। आप जब देखे तो कहे हे भगवान, भालू साथ में कैसे विवाह करूं? मेरी जो पत्नी रुक्मणी देख रहे हो, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा, कदाचित विवाह करके ले जाऊंगा तो क्या कहेंगे, हे भगवान द्वारकाधीश पशु पक्षी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, भलुआ के साथ शादी करेंगे, 55 हाथ के बाल शरीर में, हाथ पैर में मुंह। लेकिन कलंक को, दोष को दूर करने के लिए भगवान ने
उस भलुआ जाम्बवती से शादी कर ली। अब भगवान जुगाड़ लगाने लगे, हे भगवान इसको कैसे दिखाऊंगा, रुक्मणी और गांव वाले देखेंगे तो हंसेंगे, भगा दे। एक अपना पीताम्बरी निकाले भगवान और सिर से पैर तक जाम्बवती को ढक दिया, सिर से पैर तक जाम्बवती को ढक दिया। उस भालू को अपने पत्नी, स्त्री ही थी लेकिन भालू के समान थी। अब गए घर, रुक्मणी ने पूछा, चालू करो भैया। रुक्मणी ने पूछा, कहा कि स्वामी ये कौन है जो पीताम्बरी ढक कर लाए हो? तो भगवान सोचने लगे इसको सुंदर रुक्मणी ही बना सकती है। बोले क्या बताऊं रुक्मणी, ये तुमसे भी सुंदर स्त्री है, ये तेरे से भी ज्यादा सुंदर स्त्री है, इसलिए ढक दिया हूं। तुम इनके चेहरा को, इनके स्वरूप को देख करके है नहीं, तुम्हें पछतावा कहीं ना हो जाए कि देखो मेरे से भी ज्यादा सुंदर स्त्री द्वारकाधीश जो कैसे। अब रुक्मणी को जलन होने लगा, उनको पता नहीं है कि भालू है। रुक्मणी को जलन होने लगा तो रुक्मणी ने हाथ में जल लिया, मन ही मन श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम मेरे जैसे सुंदर बन जाओ, मेरे से ज्यादा नहीं, मेरे जैसे सुंदर बन जाओ। श्राप मिला है कि वो भलुआ रुक्मणी महारानी जैसे सुंदर बन गई। बाद में भगवान बचाए देवी, इसीलिए मैं ढक लाया था, मैं जानता हूं तेरे मन में क्या होगा। चलो ये कम से कम भलुआ से तेरे जैसे, तेरे श्राप के कारण बना, सुंदर बन गई श्राप के कारण। सज्जनों, अरे भगवान के कितने पत्नी हो गए दादाजी? कल एक पत्नी, अब आज ये 2 पत्नी। सत्राजीत को जब ला करके मणि दिया, शतधन्वा इत्यादि का हरण अक्रूर जी के साथ जब किए, बनारस लेकर के चले गए, तो सत्राजीत को बड़ा दुख हुआ। 8 दिशा से 8 पटरानी आए हैं भगवान है, 8 दिशा से 8 पटरानी। तो सत्राजीत ने भी लाज शर्म के कारण, अरे बड़े लोगों से बैर नहीं करना चाहिए, और मणि ला करके दिया। हालांकि भगवान मणि नहीं लिखे, कहे जाओ मेरे नाना उग्रसेन को दे दे, तो अपनी बिटिया प्रदान कर दिया। एक दिन की बात है, सत्राजीत की बिटिया, अब कितने विवाह हो गए भगवान के? 3 विवाह हुआ। एक दिन हस्तिनापुर से भगवान अर्जुन दोनों महारथी यमुना के हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जल पिया। जंगल में जाकर के क्या देखा कि एक युवती यहाँ तपस्या कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ पता लगाओ बीहड़ जंगल में कौन युवती है, सुंदर भवन बना है। अर्जुन जाकर के पूछे, का त्वं कस्यासि सुस्त्रोणि कोतोसी किम चिकर्षसि मन्ये त्वां पतिमिक्षन्ति सर्वं कथय शोभने। हे देवी कस्त्वं, तुम कौन हो, तुम इस बीहड़ जंगल में क्या कर रही हो, कृपया अपना परिचय दें। तो देवी ने कहा, अहम देवस्सु सविता दोहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः। हे वीर, अहम तव देवस्व सविता दुहिता, मैं भगवान सूर्य का नाम सविता, मैं भगवान सूर्य की बिटिया हूँ। मेरा नाम कालिंदी यमुना है। विष्णुं वरेण्यं वरदं, भगवान विष्णु को, कृष्ण को पति बनाने के लिए तपस्या कर रहे हूँ। अर्जुन मुस्कुराए और जा करके भगवान से कहे, महाराज बधाई हो। बोले भाई न कोई विजय किए है, युद्ध काहे बधाई दे, वो आपका 4था नंबर की पत्नी होने बनने वाली का और आपके प्रतीक्षा कर रही है, 4था नंबर। अर्जुन ने जाकर कहा, देवी जिनके लिए तुम तप कर रही हो ना, ये वही है, श्याम सुंदर हैं। भगवान को देखिए प्रसन्न हो गए। भगवान सूर्य ने उनके लिए भवन बना दिया था और उसी में निवास करते थे।
सज्जनों, भगवान कृष्ण का अद्भुत अद्भुत लीला है। कालिंदी के साथ इनका पानी ग्रहण हुआ। यमुना की नाम है कालिंदी। एक बार की बात है कि विंदानुविंदा वामन्त्यो दुर्योधन वसानुगो स्वयंवरे स्वभगनिम कृष्णे सत्याम निषेधताम। एक बार अवंतीपुर में, अवंती कहते हैं उज्जैन, उज्जैन का नाम है अवंती। तो अवंतीपुर में दुर्योधन के अनुयायी राजा थे, बिंद और अनुबिंद, बिंद और अनुबिंद। महाराज की बहन था, बहन का नाम था मित्रविंदा। वह मित्रविंदा भी भगवान श्याम सुंदर को पति बनाने के लिए तपस्या की थी। ये मित्रविंदा भगवान के बुआ दाई, जो फुआ दाई थी, फुआ राजाधिराज, उनका नाम था राजाधिदेवी, राजाधिदेवी का कन्या था। उनके साथ भगवान ने विवाह किया। कौशल देश में एक नागनजीत नामक राजा रहता था, नग्नजीत। वो बड़े बड़े 7 बैलों को, दुर्दांत बैलों को, तीक्ष्ण श्रृंगम चतुष्पादम शिववाहम महाबलम घोर रावम महास्कंधनम नंदनिम त्वाम नमाम्यहम। बड़े मार काट करने वाले बिगड़े बैलों को, जो एक साथ उनके नाक में रस्सी लगा करके नाथ दे, उसी के साथ मैं अपनी बिटिया का विवाह करूंगा, नागनजीती का। बड़े बड़े राजा आए स्वयंवर बैलों को नाथने के लिए। नाथ मतलब कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। कल बताया था ना, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ, नाथ मतलब कंट्रोल, नियंत्रण। हे नाथ, मेरे मन को, मेरे बुद्धि को आप अपने कंट्रोल में रखिए, अपने कंट्रोल में रखिए। तो नाथना मतलब नियंत्रण करना। बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, चक्रवर्ती आए, नरेश साहब। किसी का जंघा टूटा, किसी का हाथ, किसी का सिर, किसी का आंख। इतना खतरनाक बैला साथ जी, मार काट करने वाले मरकनी बैल। नाग ने जो जीत राजा था कौशल देश का, वो मन में नागनजीत यहीं का, छत्तीसगढ़ का कौशल देश, ये सब है ना, राजिम धमतरी, वो कौशल देश में पहले आता। वहीं तो भगवान राम जी के भी ननिहाल था। ऐसे लोग बात बताते हैं, ननिहाल यही थी। भगवान की 2 पत्नी छत्तीसगढ़ से ब्याही थी, कृष्णचंद्र जी के। भगवान द्वारिकाधीश आए, नागनजीत दुखी हो गया। हे भगवान, मैंने प्रतिज्ञा किया है 7 बहनों को जो नाथेगा उसी के साथ मैं अपना बिटिया का ब्याह करूं, लेकिन सब बड़े बड़े राजा हार गए। अब क्या होगा? अब क्या होगा? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने आकर के, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने आकर के एक साथ 7 बैलों को नाथ दिया। सज्जनों, एक साथ 7 बैलों को नाथ दिया। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के अपनी बिटिया को खूब सारा दहेज दान दे करके, दहेज दान दे करके विदाई किया है, विदाई किया। सज्जनों, कहते हैं कि नग्नजीत ने 10,000 गाय, 10 धेनु सहस्त्राणी पारी बरहत पदात विभो। जब विवाह हो तो गौ का दान जरूर करना चाहिए। जब अपने आप बेटी का विवाह करते हो तो भैंसी के बदले में गाय के देते हो। गाय का खूब महत्व है भैंसी की अपेक्षा। कीमत में भले भैंसी ज्यादा आजकल है, लेकिन गौदान का बड़ा महिमा है।
और दामाद बाबू समझी कह दो भैया गाय को आपको ले जाना पड़ेगा, है नहीं। गौदान का बड़ा महिमा है। गाय के शरीर में जितने बाल रोवे हैं, शरीर में गौ माता के जितने रोवे हैं बाल, उतने जन्म जन्मांतर तक गोलोक राधा कृष्ण के चरण में निवास का फल मिलता है। इसलिए गौ का दान करना चाहिए। गौ का दान बड़ा महिमा है। अब आप भाई यादव जी हैं, आपके यहाँ भैंसी ज्यादा है तो गाय के साथ पहले गौ का दान करो, और ज्यादा है 2 4 10 भैंसी देना है, भैंसी दे दो जितना देना है, 10 ठो 20 ठी चराना रे दामाद बाबू कह, ज्यादा है दे तो भाई 2 4 10 ठो, है ना, ऐसा है। तो 3000 नौ युवतियां दासी, 10,000 गांव में, और इनके साथ 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 नाग सहस्त्राणी नागाछद गुणान रथा। अपने बिटिया को दान देके भगवान के चरणों में सिर झुका लिया। कहा प्रभु मैं सेवक हूँ, आपको क्या दे सकता हूँ। भगवान प्रसन्नचित्त होकर के आ गया। भगवान श्री कृष्ण के बुआ का एक नाम था श्रुतकीर्ति। वसुदेव जी के पास छोटी बहन है श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति ये भी कैकेय देश में ब्याही थी, ये भी यही कैकेय देश की इनकी जो बुआ थी आई थी छत्तीसगढ़। इनकी बिटिया का नाम था महाराज भद्रा देवी, और मद्र देश की राजा का नाम था लक्ष्मणा। तो भद्रा और लक्ष्मणा दोनों का शादी भगवान श्री कृष्णचंद्र से हुआ। ये 8 पटरानी हो गए भगवान। वेद में 1 लाख मंत्र पाए जाते हैं। 16,000 जो उसमें मंत्र है उपासना का मंत्र है, 16,000 कर्मकांड का मंत्र है, 100 उपासना के लिए है। तो वही वेद के 16,000 100 मंत्र जो हैं नवयुवतियां स्त्रियां बन करके आई। सज्जनों, भगवान की ठाकुर जी की सेवा के लिए तो 8 पटरानी हो गए भगवान। एक दिन भगवान सुधर्मा नामक सभा में बैठे थे कि कोई दूर देश से कोई राजा आया और आकर के कहा स्वामी हे द्वारिकाधीश रक्षा करिए रक्षा करिए। बोले काहे से रक्षा करूं? बोले महाराज एक राजा है, असुर है, वो भूमि का पुत्र है, भौमा देवी का पुत्र है, नाम है भौमासुर। उन्होंने कोई विद्वान ने कह दिया है कि तुम 21,000 कन्या के साथ एक पंडाल में विवाह करोगे, मंडप में, मड़वा में, एक मड़वा, तो तुम अमर बन जाओगे। तो 16,100 कन्या का हरण करके रख लिया महाराज। उन कन्याओं को मुक्त कराइए। 18 परकोटा बनाया था जी। लोग बाग जीवन में कई परकोटा को बड़ा मुश्किल बनाते हैं। 18 थी दादाजी परकोटा। गरम तेल का, बिजली का, गरम पानी का, ठंडा पानी का, कांटा का। आप बताओ चारों तरफ से, नगर के चारों तरफ से एक परकोटा से आए तो दूसरा परकोटा कैसे निकलेगा? 18 थी परकोटा बना दिया था। यह भौमासुर वरुण का छत्र, माता अदिति का कुंडल, मेरु पर्वत स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। इस पर सबके राजा इंद्र द्वापर में आकर के बतलाए द्वारिकाधीश को। अन्य राजाओं के साथ इंद्र ने आकर के बताया स्वामी सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिस्फुरम ययो इंद्रेण हत छत्रेण हत कुंडल बंधुना। इंद्र जी ने पूरा बता दिया कि कैसे ये प्राग ज्योतिषपुर जो इनका राजधानी है, वहां आकर किसने कैसे कैसे हाल किया है, कन्याओं का हरण किया है। सज्जनों, इसके भीतर
जल से भरी खाई थी, भीतर वायु गैस बंद करके रखा था। इसके भीतर मुरदत्त ने नगर के चारों अपने 10,000 घोड़े एवं सुदृढ़ फंदे बिछा रखे थे। बताइए ऐसा सुरक्षा में, और भगवान को सूचना मिला। भगवान जब निकलने लगे तो रुक्मणी ने उससे कहा, सत्यभामा से, सत्यभामा ऐसा करो, ये जहां से जाते हैं, देखो पहले मैं अकेली थी इनकी पत्नी, फिर 2 हो गए, फिर 3 बन गए, देखते देखते 8 पटरानी हो गए। और भगवान तुम ही से थोड़ा डरते हैं। सत्यभामा क्योंकि आंख में आंख ऐसे मिला करके भगवान से बात करती थी। इसका मतलब सम्मान नहीं करती, ऐसा नहीं, सम्मान करती थी। और दादाजी को हमारे आपके आचार्य जी को ऊपर में बुला लीजिए। आइए दादाजी, आइए, आ जाइए, इधर ऊपर आ जाइए। पंडित जी को बुलाइए, हमारे संतोष भाई जी के पिताजी। आ जाइए इधर, आराम से बैठिए आकर। उनको थोड़ा मार्ग दे देंगे, दादाजी को आने दीजिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। तो रुक्मणी ने कहा, सत्यभामा हम लोग 1 से कितने हो गए? 8। अब ये जहां जाते हैं टुप्प से काट और राजकुमारी ले आते हैं। अब ऐसा करो, तुमको डरते हैं, तुम इनके साथ में जाना, तुम रहोगी ना साथ में थी। और कोई अब रानी, कोई कन्या को विवाह करके नहीं लाएंगे। 8 से अब हमको 9 नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है दीदी, मैं देखती हूँ कैसे अबे करते हैं। ये जहां जहां जाएंगे इनके साथ मैं जाया करूंगी। रथ में बैठ करके गरुड़ में भगवान कहे देवी मैं जा रहा हूं, मेरे साथ कोई चलोगे? बोले महाराज जी मैं भी आपके साथ बैठा, मैं देखती हूँ आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो। है तो भगवान का 9वां विवाह ना हो जाए, इसलिए सत्यभामा साथ में बैठ कर चली गई। अब 18 परकोटा है, लेकिन भगवान के लिए रथ गरुड़ कैसे उड़ने वाला रथ, उड़ने वाला सीधा है अंतःपुर में जा करके पांचजन नामक शंख को बजाया। पांचजन ध्वनिम श्रुत्वा योगांतासनि भीषणम मोरः शयान उत्तस्थो दैत्यः पंचशिरा जलात्। मुर नामक दैत्य सोया हुआ था, 5 सिर था मुर का, वो उठ गया। और महाराज जल के भीतर सो रहा था 5 सिर वाला। प्रलय काल सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था, इतना भयंकर था कि उसकी ओर आंख होकर देखता था, आसान काम नहीं था। बढ़िया तो आसान काम नहीं था सज्जनों। ब्रह्मांड में भर गया इनका जो आवाज था, ललकारने लगा भगवान। वह भगवान की ओर दौड़ा आया। खेल खेल में भगवान ने चक्र से उनके 5 सिर उतार दिए। सिर कटते ही मुर नामक दैत्य का प्राण पखेरु उड़ गया। मुर दैत्य के 7 पुत्र थे, ताम मंत्रिक श्रवण विभा वसु वसो नभस्वानो अरुण। सब लड़ने के लिए आए, लेकिन भगवान ने इनका भी वध किया। जब अपने सेनापति का वध का समाचार सुना भौमासुर ने, जो भूमि का पुत्र था, जो इन्हीं का पुत्र था, अब इनके साथ युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगा, अब भगवान क्या करे, भगवान क्या करे। जब भौमासुर मारता तो भगवान आजू बाजू आया दाया होने लगे। शूलम भौमच्युतम वहन्तो मादते विततो मुदः तत्सर्गात् पूर्वमेव नरकस्य गिरो हरिः। भगवान चाहते तो तत्काल मार देते, लेकिन भगवान सुखदेव कहते हैं, हे भारत, हे परीक्षित,
जब ये भौमासुर हुआ, भौमासुर हुआ, भौमासुर हुआ, तो भूमि का पुत्र है भौमा देवी, पृथ्वी का। तो भूमि ने भगवान से प्रार्थना की थी, रिक्वेस्ट की थी, हे स्वामी यह मेरा पुत्र है, इसको मत मारना। बोले देवी नहीं मारूंगा, जब तक तू नहीं कहेगी मैं नहीं मारूंगा। लेकिन मां कैसे कहे कि मेरे बच्चों को मार? वही भूमि सत्यभामा है जी, वही भूमि सत्यभामा के रूप में आकर के प्रकट हुई है, जन्म ली है। और भगवान बाण चलाए तो फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। भगवती ने कहा स्वामी ये भौमासुर बाण चलाते इधर उधर क्यों होते हो? क्या लड़ना नहीं जानते? इनको मारते क्यों नहीं? भगवान के यही शब्द का मैं प्रतीक्षा कर रहा था, तुम कब कहो मार क्यों नहीं देते? क्योंकि पृथ्वी है वो इनकी पत्नी, पृथ्वी इनकी पत्नी है। तो भगवान ने उनका जब मारने लगे गिरा दिए उनको मारकर, तब भामा ने कहा याद आ गए, ओ हो मैं तो पृथ्वी स्वयं हूं, और मैंने अपने मुख से कैसे कहा कि इनको मार दो। इनको बच्चों के भगदत्त के, एक महाभारत में भगदत्त की कथा आता है, इसमें भगदत्त है। इन सब का कल्याण कर दिए भगवान गोविंद ने युद्ध में। मथो मुहूर्तये कस्मिन्नानागारे सुतास्त्रियः यथोपये में भगवान तावद्रो पदरोप्ययः। एक मुहूर्त में भगवान ने ये पूरा काम कर दिया प्राग ज्योतिषपुर में। अथो मुहूर्त एक मुहूर्त में पूरा इतना बड़ा कार्य कर दिया, और लोगों को ऐसा लगा कि भगवान देखो देखो कितनी दिन तक लड़ रहे हैं। भौमासुर को मारने के बाद भगवान जो 16,100 कन्या जो राजमहल के कारागार में डाल रखा था, उन सबको एक एक को हाथ को पकड़ पकड़ कर निकाले और कहा देवियों तुम जहां से आई हो वहां चली जाओ, मेरी इस गरुड़ रथ में बैठ जाओ। ये बढ़ता है, जितने लोग आते हैं उतने एक एक सीट बढ़ता जाता है, जाओ इसमें बैठ। बोले महाराज जी हम लोग जब जाएंगे तो लोग बाग हंसेंगे, वही रे देखो देखो रे भौमासुर वाली आई है, भौमासुर वाली आई है। बारे छोटी हो दोनों बहनी आए, कहा चढ़ा था वो छोटी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आशीष लोग भी आए हैं, सेवक भी आए हैं। तो सज्जनों भगवान से कहे महाराज हम अपने जब घर जाएंगे तो लोग बाग क्या कहेंगे? अरे वही कन्या हरे देखो देखो जिसको हरण करके ले गया था, इतना दिन बाद आई है, ना जाने कैसी होगी। मेरे माता पिता को हंसेंगे महाराज, हमारे माता पिता की हंसी होगी। तो भगवान ने इनके माता पिता के इज्जत को ढकने के लिए, इनका सम्मान बनी रहे, इसलिए इन 16,100 कन्या को एक मुहूर्त में विवाह कर दिया। अब सत्यभामा देखने लगी, हे भगवान। रुक्मणी दीदी कही है जीजी के देखो 8 से हम लोग 9 ना होने पाए, ए भगवान तो मेला लगा दिए। अब गए रथ में उतर करके भगवान कृष्ण और सत्यभामा। रुक्मणी ऐसे देख रही थी, आज 8 से 9 तो नहीं हुए, 8 से 9 तो नहीं हुए, वहां तो लाइन लगा हुआ था। रुक्मणी का क्यों छोटी बहन, इसीलिए मैं तेरे को भेजा था रे, है ना, नहीं जाती तो इतना कहां से आता। भगवान ने इस प्रकार से सज्जनों 16,108 इनके रानी पटरानी है। अब इनके बच्चों को तो पूछो, इनको पढ़ाने वाले आचार्य कितने? 3 करोड़ 88 लाख और 100। इसमें आया है कि 3 करोड़ 88 लाख और 100 इनके शिक्षक थे इनके बच्चों को पढ़ाने के।
अब भाई 20 शिक्षक पढ़ाते होंगे, एक रानी से 10 बाबू, एक नोनी, 10 बेटा, एक बिटिया, 16,108 गुणित 11 करो। अब इनके एक बच्चे के भी फिर वैसे ही 11 बच्चे, उनको गिनती करो तो कितने अध्यापक रहे हो। विशाल परिकर है जी भगवान श्याम सुंदर, विशाल परिकर है, छोटा मोटा परिवार नहीं है। हम दो हमारे दो वाले नहीं है, वो भगवान है। कृष्ण हस्तो भगवान स्वयं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ही साक्षात हरि हैं, भगवान हैं। सज्जनों, इनके विशाल परिकर हो गए। एक दिन की बात है, एक सस्ता कृष्णस्य पुत्रान् दशदशाबला अजीजनन्वा मां पितुः सर्वात्म संपदा। सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, हे राजा, भगवान की 10 बेटा, अब एक बिटिया हुई। उनमें रुक्मणी के 10 पुत्र हुए। क्या क्या नाम था? बोले चारु चंद्रो विचारुष्य, चारुष्य दशमो हरे, प्रद्युम्न प्रमुखा जाता, रुक्मण्या नावमा पितुः। रुक्मणी के 10 बच्चे हुए। उनका नाम सुनिए। बड़ा पुत्र का भी कथा सुने हो ना, प्रद्युम्न जी। उसके बाद चारुदेशन, फिर सुदेशन, ये बड़ा पराक्रमी था सुदेश। उसके बाद चारुदेह, सुचारु, चारुगुद, भद्र चारु, चारुतन, विचारु, दशरथ चारु, ये रुक्मणी के पुत्र थे। महाराज सत्यभामा के 10 पुत्र हुए। भानु, शुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। जाम्बवती के 10 पुत्र हुए। जाम, सांब, सुमित्र, पुरजीत, सतजीत, सहस्त्रजीत, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविणीकृतो। सत्या के भी 10 हुए। वीर, चंद्र, सुसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु, परम तेजस्वी, कुंती, कालिंदी, दशरथ, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक था। ऐसे ही सभी रानियों के हुए महाराज। करोड़ों की संख्या में भगवान का परिवार बढ़ गया। करोड़ों की संख्या में भगवान का विशाल परिवार बढ़ गया। एक दिन भगवान विवाह करने के लिए गए। भगवान प्रद्युम्न जी का एक तो रति के साथ हुआ, जो मायावती के रूप में था। भगवान कृष्ण के जो साला था रुक्मी 1.5 साल, उनकी बिटिया के साथ इनका विवाह होने लगा। तो अब समधी बन करके गए हैं भगवान कृष्ण और बलदाऊ जी। तो वहां जाकर के पासा खेलने लगे, परंतु बलराम जी को पासा खेलने आता नहीं। तो अनशक्यो हयमराज नपि तदव्यसनं महत् इत्युक्तो बलमाहूयतेनाक्षै रुक्मदीप्यतः। इनको पासा खेलना नहीं, पहले मना कर दिया, मुझे खेलना नहीं आता। बड़े बड़े जो राजा आए थे कन्या पक्ष से और वर पक्ष से, कहे आप बलराम जी हैं जी, चलो खेलो खेलो खेलो। अब पासा खेलना नहीं आता, लेकिन हर बार बलराम जी जीतते गए। उन्होंने कहा नहीं, दुर्योधन ने जीता है, दुर्योधन ने जीता है, रुक्मी ने जीता है, तुम क्या जीतोगे, ग्वाल बाल जंगल में रहने वाले, तुम पासा के। जबकि हर बार जीतता ही था, हर बार जीतता। आकाशवाणी हुआ, तथा प्रविन्न भोवाणि बलने वो जितोग्रह
धर्म तो वचने नैवा रुख में वदति वै मृषा। आकाशवाणी हुआ तो आकाशवाणी ने कहा यदि धर्म पूर्वक कहा जाए तो बलराम जी अभी तक जीतते आया है नहीं। रुख में वदति वै मृषा। रुख में मृषा मतलब असत्य बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, असत्य बोल रहा है। भगवान ने अपना हल मुसल निकाला और जे धमाका लगाया, अपने समधी को ही मार दिया। देखो देखो होने वाले समधी को मार दिया। अब पत्रकार बंधु लोग भी आ गए भगवान कृष्ण से कि आपका भाई ने आपके 1.5 साला और आपके होने वाले समधी को मार दिया, कुछ जवाब दो। भगवान क्या बोले? अगर गलत किए हैं कहते बड़े भैया नाराज होते, भैया के पक्ष लेते तो रुक्मणी नाराज होती, क्योंकि रुक्मणी के भतीजे के साथ ही इनका लड़का का शादी होने वाला है। सज्जनों, बिना युद्ध के दिन का विवाह ही नहीं हुआ है, बिना युद्ध। आगे चल करके इनका नाती का विवाह का प्रसंग आया। बालः पुत्र सतत ज्येष्ठो बलिराशिन् महात्मनः येन वामन रूपाय हरे दाई मेदिनी। महात्मा बलि की आप लोगों ने भी कल परसों कथा सुना था। उनके 100 पुत्र था। 100 पुत्र में सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? बोले बाणासुर। बाणासुर नाम का सज्जनों, ये बाणासुर ये न वामन रूपाय हरे दाई मेदिनी। भगवान वामन जब बलि के यहाँ आए, इनको कहा था कि बेटा प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान, मैं तुम्हारे आने वाले 21 पीढ़ी तक किसी का वध नहीं करूंगा। एक दिन बाणासुर के यहाँ देवर्षि नारद जी आए। नारद जी आए तो नारद जी से पूछा कि महाराज जी, मेरे जो पूर्वज थे भगवान नारायण की उपासना करने वाले, और भगवान विष्णु थोड़ा लेट से प्रसन्न होते, मैं कौन सा देवता को उपासना करूं जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए? कौन से ऐसे भगवान हैं, देवता हैं, ग्रह हैं जिनका आराधना उपासना कर? जैसे आराध्य आराधना के द्वारा अपने आराध्य को प्राप्त करता है, उपासक उपासना के द्वारा उपास्य को प्राप्त करता है, भक्त भजन के द्वारा भगवान को प्राप्त करता है। हे देवर्षि, मैं तो दैत्येंद्र हूँ, दैत्य कुल में मेरा उत्पन्न हुआ है, मैं किस माध्यम से भगवान और कौन से भगवान का उपासना करूं? तो नारद ने कहा, नहीं रे बेटा, सबसे सस्ता पूजा भगवान शंकर का, सबसे सस्ता पूजा भगवान शंकर का। कुछ नहीं है, 1 लोटा जल चढ़ा दो, पूरा पूजा। नारद जी कहे शंकर जी का पूजा करो, और कुछ नहीं है, बस थोड़ा 1 पसर जल चढ़ा दो, 1 लोटा जल के चढ़ाए। भगवान में जल चढ़ाने से क्या होता है कि जल के चढ़ाए यमलोक त्रास हर लेत, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। महादेव है घर में, अब 1 लोटा पानी कहूं चढ़ा दी तो शंकर जी कहते हैं, बेटा तेरा तुझे मैं प्रमाण पत्र दे दिया हूं रे, तू अब यमलोक कहीं नहीं जाएगा, नरक कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सीधा हरि मेरे शिवलोक में आओगे। बस 1 लोटा जल चढ़ा। और घर में कहीं और व्यवस्था है चंदन इत्यादि का, तो बाणासुर से कहे कि भगवान में चंदन कहीं लगा दोगे तो चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं, चारों दिशा के राजा बना देंगे, है न? सभी जगह के सम्राट आपको बना देंगे। बस थोड़ा से चंदन बस पोत दो भगवान।
जल चढ़ाओ और चंदन लगा दो दादाजी। महादेव का चौरा, तुलसी का बिरवा घर घर होना चाहिए। हमेशा भगवान का पूजन होता रहे, उस घर में शांति, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, कीर्ति, वैभव शनि ये बढ़ता जाता है सब जगह। हाँ, और भगवान को और क्या प्रिय है शंकर जी को? बोले चावल के चढ़ाए, चावल के चढ़ाए, चतुर्लोक बख्श देत, बेल के चढ़ाए निज संग ले लेते हैं। भगवान को चावल बड़ा प्रिय है। ये चावल सावन में देखो कैसे बढ़िया सब पीनते रहते हैं चावल। अभिषेक, रुद्राभिषेक होता है। अच्छा, भगवान को चावल चढ़ता है खड़ी। अक्षत मतलब समझते हो आप लोग क्या होता है? अक्षत समझते हो? काला काला। हाँ, तो देखो ध्यान सुनना। अक्षत हम लोग प्रायः किसे कहते हैं? जिसमें हल्दी मिलाकर खिला देते हैं। कथा होता है तो अक्षत बनाए, अरे महाराज अब भी इतना सारा हल्दी को डाल दिया। अक्षत वस्तुतः वो नहीं है। अक्षत किसे कहते हैं जानते हो? अक्षत मतलब जो चावल क्षय न हो, जिसका दोनों भाग अग्रभाग सिर टूटा हुआ न हो, खड़ी चावल को अक्षत कहते हैं। चाहे सत्यनारायण की कथा हो, शिव जी की पूजन हो, हर वस्तु में, हर पूजा में खड़ी चावल ही चढ़ता है। खड़ी चावल को ही अक्षत कहते हैं। अक्षत मतलब जो क्षय ना हो। अब हम लोग क्या करते हैं? हल्दी जो है मांगलिक वस्तु है, ध्यान सुन। हल्दी है मांगलिक वस्तु, तो टूटा हुआ चावल में जब हल्दी मिला देते हैं तो टूटा हुआ भाग का जो दोष हमको लगने वाला है वह दोष नहीं लगता, लेकिन आपको चावल चढ़ाने का फल भी नहीं मिलता। शुद्ध अक्षत कहते हैं खड़ी चावल को, जो क्षय ना हो। ऐसे ही सभी भगवान को प्रिय है। और शिव जी को तो एक दलम, द्विदलम, त्रिदलम। भगवान शिव को एक दल मतलब हुआ चावल, दो दलम हो मतलब चना दाल, ऐसा दो भाग करते हैं। और त्रिदल तो जानते हो बेलपत्र। तो चावल चढ़ाए चतुर्लोक बख्श देत, बेल के चढ़ाए निज संग ले लेते हैं। एक दिन लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से प्रार्थना करते करते पूछी, स्वामी मैं आपसे खूब प्रेम करती हूँ। हे पतिदेव, मैं आपसे खूब प्रेम करती हूँ। संसार में कोई भक्त मेरे जैसे आपसे कोई प्रेम नहीं करता। हाँ करती हो देवी, और मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ। तो स्वामी यह हम दोनों का प्रेम परस्पर नित्य बढ़े। मैं आपको आज जितना प्रेम करती हूँ उससे डबल प्रेम कल हो, उसके आगे दिन 3 गुना हो, उसके आगे दिन 4 गुना हो, अर्थात नित्य नित्य मेरा प्रेम बढ़े। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान नारायण ने कहा, देवी तुम भगवान शिव की आराधना करो। भावहि में टिस कहीं त्रिपुरारी। कहते हैं कि जो शंकर जी हैं वो आने वाले भविष्य के जो संकट है उसको नाश कर देते हैं, सुख में परिवर्तित कर देते हैं, वही मिटाने वाले। तो लक्ष्मी जी अपने आंगन में भगवान का ऐसा पार्थिव पूजा मिट्टी का महादेव बनाए, जिस सावन में हम लोग बनाते हैं। और 1000 कमल के फूल नित्य उसमें चढ़ाती थी, हाथ से तोड़ करके ला करके ना, दासियों से नहीं, दासियों से नहीं। और कैसे कमल पुष्प? जिसमें 1000 पंखुड़ी हो, सहस्त्र दल,
सहस्त्र मतलब हजार, हजार पंखुड़ी वाला कमल। साल भर हो गया करते करते, एक दिन पुनः पूजा में बैठी। एक साल और एक दिन जब ऊपर हुआ तो एक कमल पुष्प कम हो गया। अब गिन कर रखी है लक्ष्मी महारानी, एक कमल पुष्प कम। हे भगवान सोचने लगी, क्योंकि पूजा में बार बार नहीं उठना चाहिए, है नहीं? क्योंकि पूजा से उठोगे, आसन के नीचे जल लगाकर उठोगे, नहीं तो इंद्र आधा हमारा दशांश भाग ले लेता है। दूसरा, कहीं पूजा से उठे तो आपका पूजा का जल है स्वान मूत्रस्त थैवच, कुत्ते के पेशाब के बराबर हो जाता है। बार बार उठ उठ के पूजा करोगे तो जल उपयोग में नहीं करना चाहिए। पाद से सम पीत से सम संध्या से सम तथैवच, पिया हुआ जल को कहीं आप रख दिए, अब आधा घंटा बाद फिर पीते हो तो स्वान मूत्रस्त थैवच, वो कुत्ते के पेशाब के बराबर हो। इसलिए एक बार गटक जाओ, बचा है फेंक दो, दोबारा फिर निकाल लो, बर्तन तो जल आपका घर में। पाद से सम, पाद कहते हैं पैर। जैसे कई लोग कथा में जल रख दिए रहते हैं, आते हैं पहले पैर में सींचते हैं और उसके बाद सिर में सींचते हैं। ये गलत प्रथा है। पैर की सींच के बाद इसमें नहीं। पाद से सम, पैर में से सींचा हुआ जल कहीं फिर कोई सिर में लगाता है तो स्वान मूत्रस्त थैवच, कुत्ते के पेशाब के समान हो जाता है। और संध्या से सम तथैवच, पूजा पाठ से बचा हुआ जल क्यों ना आप गंगा कूप में डाल करके रखे हो, कहीं पूजा से बार बार उठ करके जाओगे और वासनी के नीचे फिर लगाओगे, तब तो दशांश इंद्र नहीं चला जाएगा। लगाना ही लगाते ही हैं लोग, तो वह जल कुत्ते के पेशाब के बराबर हो जाता है। तो सज्जनों, लक्ष्मी जी चाहती थी दासियों से मंगा सकती थी, नहीं मंगाई। भगवान एक उपमा दिया करती थी, लक्ष्मी जी दिया करते थे भगवान। क्या उपमा? बोले देवी, जो तुम्हारा पयोधर है, जो तुम्हारा हृदय है, वो कमल की भांति है। जो तुम्हारा पयोधर है कमल की भांति, आधा खिला हुआ कमल की भांति। तो लक्ष्मी जी ने अपना पयोधर ही काट दिया और उसी महादेव को अर्पण कर दिया, क्योंकि मेरे स्वामी मेरे पयोधर को कमल की उपमा देते हैं। वहीं से पार्वती भगवान शिव प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। वहीं से बिल्व वृक्ष निकला। ये बिल्व का जो पेड़ है वहीं से निकला है। तो शिव जी ने कहा, देवी तुम्हारा प्रेम अनुराग तो नित्य बढ़ेगा, लेकिन जो भाई कोई प्राणी बिल्व वृक्ष रोपण करेगा, एक पौधा लगाए, जो प्राणी मुझ में बिल्व पत्र चढ़ाएंगे, उनके यहाँ तो लक्ष्मी नारायण के साथ निवास करना। इतना महिमा है। तो जो भगवान शंकर में बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, उनके यहाँ भगवती लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान भूत नारायण के साथ निवास करते हैं, सुख संपदा प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा कि बेल के चढ़ाए निज संग ले लेत प्रभो, चावन चढ़ाए चतुर्लोक बख्श देता है। और बेल पत्र में जो पत्ते के ऊपर गठान होता है, देखना ऐसा गठान होता है, वो गठान को तोड़ करके चढ़ाना चाहिए, नहीं तो पत्थर मारने का भी पाप लगता है शंकर जी को। बिलपत्री 3 जो बिलपत्र होता है ऐसा, तो ऊपर में ऐसा गठान रहता है जिसको हम लोग तोड़ के लाए रहते हैं, वो जो गठान उसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो वज्र मारने का पाप होता है। अनजान में चढ़ गया दोष है, लेकिन जान करके नहीं, उस गठान को अलग करके चढ़ाना चाहिए। और बिल्वपत्र हम बताए थे उस दिन, कितना दिन बाद से नहीं होता पसंद भाई, याद है? 14 दिन, 18 दिन। हाँ, पंकजम पंचरात्रेण दशरात्रेण बिल्वकम एकादश रात्रौ तुलसी नाचा पर्यसुता भवे। पंकज कहते हैं कमल पुष्प को। कमल के पुष्प 5 दिन बाद से नहीं होता, घर में रख लो, रोज चढ़ाते रहो।
दशरातेन बिल्वकम, बिल्वपत्री दशरात तक बासी नहीं माना जाता, तो कर ले आओ। एकादश रात्रौ तुलसी, एकादश दशवे 11 दिवस तक तुलसी पत्र बासी नहीं होता। नाचा परियुष्ट मतलब होता है बासी, नाचा परियुष्टता भवे। और अलग अलग का है, गेंदा का है, ये जो पुष्प है इन सब का है, धतूरा का है, और आंख का है, मंदार मतलब आंख, इन सब का है। कितना दिन कैसे तोड़ना चाहिए। तो महाराज कहीं घर में चावल भी नहीं है, बेलपत्ती नहीं है, तो बाणासुर ने प्रश्न किया, अरे तो कुछ नहीं है रे, तो भांग धतूरा मिलेगा रे, वो भी भगवान को प्रिय है। भांग और धतूरा, कोई कहीं भांग धतूरा चढ़ाते हैं तो सुरलोक देत प्रभु, हर हर कहत ते, हर हर कहत ते, हरत सब क्लेश हैं। एक बार ये जितना जहरीला पुष्प है, धतूरा है, भंग है, आंख है, चिड़चिड़ा है, ये रोते रोते शिव जी के पास आए और कहे, हे बाबा, ना हमको नारायण प्रिय है, भगवान विष्णु की पूजा में चढ़ाते हैं, ना गणेश जी के, ना दुर्गा की खुशी में, हम लोग जहरीले हैं, हमको तो कोई देखना, हमको पशु पक्षी भी नहीं खाते महाराज। आप बताओ, पशु पक्षी भी नहीं खाते, ना हम में बैठते। बोले सब आ जाओ, मेरे सिर में बैठ जाओ, मेरे को प्रिय हो जाओ। ये भगवान शंकर आशीर्वाद। भूत प्रेत आ गए, कहने लगा महाराज जहां जाते हैं ना, बड़े बड़े बैगा बुला लेते हैं, ऐसे बाटल में भरवा करके नदी तालाब में गड़वा देते हैं। महाराज किसी घर में हमारा सम्मान नहीं होता, किसी घर में हमारा मान नहीं होता, सम्मान नहीं होता। अच्छा सब मेरे चेले बन जाओ, गण बन जाओ। सांप बिच्छी भी सुनी, अरे तो सांप को ये कर रहे हैं, भूत प्रेत को सांप बिच्छी आ गया। कहे सरकार, हमको भी किसी घर में घुसने नहीं दिया जाता, देखते हैं लाठी डंडा जूता पन्ही से मारते हैं और जला करके फेंक देते हैं। बोले सब आकर के मेरे अंग को सुशोभित करो। चिता भस्मालेपो करलमसनं टेकपट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। भगवान कितना सुंदर, देखो भस्म धारण किए, चिता भस्मालेपो गरलमशनम टिकपट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। सबको अपना लिए जी, सांप को, बिच्छी को, भूत को, प्रेत को, जहरीले पुष्पों को। और बोले महाराज बाणासुर, और कहीं तुम्हारे घर कुछ नहीं है तो बस गाल को बजा देना, जल चढ़ाना, और अक्षत फूल इत्यादि दूबी दुर्गा धतूरा नहीं है, जल चढ़ाने के बाद गाल को बजा देना। उससे क्या होगा? बोले गाल के बजाय शिव निहाल कर देते हैं। इतना सरल है भगवान शिव का पूजा। जब गाल को बजाओगे, ऐसा करते हैं ना, होठ को बजाते हैं ना शिव जी के, जल तो प्रसन्न क्यों होते हैं जानते हो? उन आने लगते। उनके ससुर जब बकरा बना दक्ष जी तो स्तुति किए थे न, त्वं विश्वम विश्वम होता स्वयं, स्तुति किए थे ऐसा बकरा बन करके। आप हवि हो, आप कवि हो, आप साकल्य हो, आप वनस्पति, आप दसों दिशा के वनस्पति वस्तु हो। महाराज बकरा बन, शिव जी देखे बाहर ससुर बकरा बन गए रे, अभी मेरा अपमान किया था रे। तो जब जब गाल बजाओगे ना, शिव जी पूजा करते, उनको अपने ससुर ही आ जाते, प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों के ऊपर। क्या मेरा भक्त है, भक्त में ससुर दिखाई दे रहे हैं। तो गाल के बजाय शिव निहाल कर देते हैं। तो सज्जनों, इस प्रकार से बाणासुर कहा तुम शिव जी का आराधना उपासना करो। शिव
शिव का अर्थ होता है कल्याण। शिव मतलब कल्याण करने वाला। बाणासुर भगवान शिव का उपासना करने लगा। उपासना होता है नजदीक रहना। उप मतलब न उप समीपे असनम उपासनम। उप समीपे असनम उपासनम। जिस इष्ट के, जिस देव देवताओं के आप पास में रह करके उनका ध्यान करते हैं, उसी का नाम उपासना है। उप समीपे असनम उपासनम। जिसके समीप पास में रह करके ध्यान पूजा करो, इसी का नाम उपासना है। और आराधना, इसी का एक भाव है आराधना। आराधना मतलब क्या होता है? आराधना उपासना का के बाद ही आराधना के बाद उपासना नहीं होती। जैसे प्रथम श्रेणी के बाद द्वितीय, द्वितीय के बाद तृतीय, चतुर्थ, ऐसा बढ़ता जाता है। वैसे उपासना के बाद आराधना होता है। जब आप उपास्य की भांति होकर के बैठ जाओगे आसन चटाई में, उसके बाद जो आप क्रिया करोगे उसका नाम आराधना है। आराधना के द्वारा आराध्य को प्राप्त करना। सज्जनों, जब भगवान शिव का ध्यान किया, दो भुजा रोज उसके हाथ में आने लगा। गद 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 बेलपत्ती चढ़ाए, चावल चढ़ाए, भांग धतूरा चढ़ाए, अपने पुरोहित महाराज को बुला करके। है नहीं, जैसे आपके पुरोहित महाराज हैं, बड़े सीधे हैं बेचारे। इनके हम अभी गए थे उस दिन, ऐसा यहीं से निकले इस कथा के 2-3 रोज पहले उधर तो गए थे। बढ़िया 2-3 ठीक कुसा भी महाराज से मंगे थे। इतना बढ़िया कुसा बना रहे थे ऐसा, है नहीं, बढ़िया कुछ बना रहे हैं। अच्छा लंबे हो, प्रयागराज तरफ से कहाँ से बताए लाए हैं, क्योंकि इधर मिलता नहीं। अब आप लोग ऐसे नहीं हो, जजमान को चाहिए को पुरोहित को कुसा कम से कम जा करके ढूंढ कर ला के देना चाहिए। खेत में पार में थोड़ा कुछ लगा दो बढ़िया, और भादो कुमार में कुशोत फटने के दिन जा करके पुरोहित महाराज को दे लो। कुशा का दान का बड़ा महिमा है जी। कुश का दान, कुशोत पाटनी अमावस्या दिन ऐसा है। और महाराज बेचारे भटकते हैं, कुशा नहीं है, मेरे जजमान का क्या होगा, पितरों को पानी कैसे दे। तो बढ़िया थोड़ा मेढ़ होल में लगा लिया करो और कुश का दान करो। इतना इतना दोगे तो इतना में महाराज जी का साल भर हो जाएगा। और महाराज इसको रखेंगे थोड़ी, आप लोगों को दे देते हैं बना बना। कुश का दान करना चाहिए ऐसा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप लोग भी गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ ताली बजाते हुए, हरे नहीं, आगे पीछे वाले माता भाई सब लोग ताली
गाइए। हरे मुरारे हे नाथ नारायण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जनों, भगवान शिव के बढ़िया पूजा विधिवत करने लगा। रोज 2 हाथ बढ़ने लगा। आज 2 तो कल 4 फिर 6 फिर 8 10 ऐसे करते 1000 भुजा हो गया। बाणासुर का 1000 भुजा, 1000 भुजा। भगवान से कहे प्रभु आपने भुजा दिया, आप यही हमेशा निवास करिए। फिर 2-4 दिन बाद फिर एक दिन कहने लगा, हे देवाधिदेव नमस्ते त्वं महादेव लोकानां गुरुमीश्वरं पुंसां पूर्णकामानां कामपूरामराग्धिपम्। हे भूत भावन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे महादेव, आपने मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की है। इसमें खुजली होता है महाराज, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। बोले क्यों रे? मैं तुझे 1000 भुजा लड़ने के लिए दिया हूँ रे बेटा। अरे जाओ रे, 500 हाथ में किसी दीनहीन का कल्याण करोगे, डूबते हुए को बचाओगे, मंदिर में झाड़ू लगाओगे, नगर बस्ती कल्याण करने के लिए दिया, मार काट के लिए थोड़े दे वहां बेटा तेरे को रे। बोले नहीं सरकार, मेरे साथ थोड़ा युद्ध कर लो, युद्ध कर लो सरकार। भगवान बोले देख रे, सुनो, तो मेरा चेला और मैंने तेरे को 1000 ये हाथ दिया है भोजा, और तुम मुझे ही ललकार रहे हो रे। जाओ, एक अपना झंडा दे दिया, सफेद रंग का झंडा। इस झंडा को अपने किला में लगा लेना, भवन में। ये झंडा जिस दिन गिरे समझ लो तेरे से बड़ा शिरोमणि, तुझे परास्त करने वाला शेर को 1.25 शेर मिल जाएगा उसे। झंडा दे दिया, ध्वज दे दिया। हमारा जब काम ना बने, ध्यान सुनिए झंडा का कितना महत्व है। जब हमारा काम बिगड़ने लगे बार बार, तो भगवान में देवी में झंडा चढ़ा दो अपने हाइट का, तो आपके सब काम सफल हो जाता है। 1 लाख रुपए की आप पूजा कराओगे अपने पंडित जी से, अब एक मात्र झंडा चढ़ा दो तो 1 लाख से बड़ा होता है। इतना ही असर करता है जी। लेकिन ध्यान रहे, झंडा को बढ़िया इंद्रध्वजाय नमः उसका जो मंत्र होता है दादाजी लोग जानते हैं। विधिवत पूजा करा करके टांगोर गिरना नहीं चाहिए, ऐसा बांध करके रखना चाहिए। गिरने से अपयश होता है घर परिवार का, है नहीं, मान सम्मान सनी सनी। तो एक वैसे साल में 1-2 झंडा अवश्य चढ़ाना चाहिए, चाहे देवी हो चाहे शिव जी में हो। तो कहा बाणासुर ये झंडा ले लो रे और जाओ अपने भवन के ऊपर किला में लगा देना, और जिस दिन गिरेगा समझ लो तुम्हें 1.25 शेर मिलने वाला है। भगवान झंडा लगा रहा। 1-2 साल बाद की बात है सज्जनों, यही बाणासुर की एक बिटिया था। बिटिया का नाम उषा देवी था, कुमारी उषा। इनका एक मंत्री था, मंत्री सेनापति, उसका नाम था कुंभांड। मंत्री का नाम क्या था? कुंभांड। बाणस्य मंत्री कुंभांड, चित्रलेखा च तत्सुता, सख्य पृच्छ सखिं मोसां कौतूहल समन्विता। सज्जनों, ये जो कुंभांड
नाम का मंत्री था, उनका एक बिटिया था जिसका नाम चित्रलेखा था, और बाणासुर की बिटिया का नाम बोले उषा था। एक दिन उषा रात में सोई, स्वप्न देखने लगी। कई लोग सपनों ज्यादा देखते हैं, बताते हैं हमारा आज देखा, वो देखा, आकाश में उड़ते, विमान में चढ़ते, गिरते, नदी में डूबते, पेड़ से गिरते, फल मीठा खाते, है ना। कई लोग गाड़ी तेज चला रहा था महाराज, जैसे कई लोग बताते हैं। तो इसने भी देखा, क्या देखा कि एक सुंदर राजकुमार है जिसके साथ मेरा विवाह हो रहा है। कोई राजकुमार है, उनके साथ मेरा विवाह हो रहा है। अब सवेरे उठी शर्माने लगी, हे भगवान, कहाँ का लड़का आया था जिसको स्वप्न में कभी जीवन में नहीं देखी हूँ, उसको स्वप्न में कैसे देखा। अब मन में सोची अब शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, लेकिन देखी नहीं हूं तो कहाँ का लड़का है, राजकुमार है। सवेरे शर्मा रही थी, उसकी सहेली आई कुंभांड की बिटिया चित्रलेखा। बोले बहन क्या बात है, अंगूठे को क्यों कुरोद रही हो जमीन में। बोले क्या बताऊं बहन, नहीं बता सकती, मैं नहीं बता सकती। बोले हुआ क्या। तो बार बार क्योंकि अपने फ्रेंड से, दोस्तों से कोई बात छुपाते, तो अपने सहेली से कही, हे सहेली किसी से मत बताना आके आज मैंने एक राजकुमार को स्वप्न में देखा है और मैं विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। तो जो चित्रलेखा है, चित्र बनाने में बड़ी दक्ष थी। निकाला कापी पेन और बनाने लगाया। जब कापी पेन निकाल करके ये बनाने लगा तो मनुजे सोच सवावृष्टिन शोरमानक दुंदुभिन व्यलिखत नाम कृष्णौ च प्रद्युम्नं वीक्ष्य श्रेष्ठ मनुष्यों के बनाए चित्र। बोले इसमें से कोई है जो स्वप्न में। बोले ये भी नहीं है बहन। तो व्यलिखत राम कृष्णौ च, जब राम कृष्ण के चित्र बनाई तो कुछ शर्माने लगी, गाल में गड्ढा पड़ने लगा, लाल लाल गाल हो गया। लेकिन ये भी नहीं है, लेकिन कुछ उनसे मिलता जुलता है जिनको मैंने स्वप्न में देखी है। तो अनिरुद्धम विलिखतम भिक्षो श्यामा मुखे ह्रिया शोषावसा वितिप्राह इसमें मान महीयते। प्रद्युम्न का लिखा। अब शर्माने लगी। बोले सही सखी, हे सहेली ये भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल इसी के मिलता जुलता है। जब अनिरुद्ध जी का बनाया तो उनका सिर झुका लिया, शर्माने लगे भी इसी राजकुमार को मैंने स्वप्न में देखी हूँ, इनके साथ मेरा फेरा हो रहा है, मुझसे हंसी मजाक कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं। चित्रलेखा बहन जानती हो कौन है? ये साक्षात द्वारिकाधीश के नाती हैं, ये प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध महाराज। द्वारिकाधीश को वहां जाना साधारण बात नहीं है। वहां गरुड़ जी महाराज, गरुड़ जी और सुदर्शन 24 घंटा रक्षा करते रहते हैं। गोचर हवा भी वहीं नहीं घुस सकता बिना आदेश। अभी आप लोग सुने होंगे ना कि कन्या का हरण होता है, पेपर टीवी देखते होंगे। पहली बार टूरा जाति का हरण हुआ है। टूरा जाति का हरण है भागवत में। हाँ, जो अनिरुद्ध जी को देखा पूरा जाति का हरण। तो चित्रलेखा ने कहा वहां तो गरुड़ सुदर्शन घूमते रहते हैं, आप नारद की मार्ग प्रशस्त करिए, नारद जी का ध्यान करिए, वही कुछ बताए। नारद जी का ध्यान क्यों? हे भगवान, हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 10वें नंबर के, हे नारद जी मैं अनिरुद्ध जी से विवाह करना चाहती हूँ। मैं देखी नहीं हूँ कभी, स्वप्न में देखे। अब वहाँ उनका सुदर्शन घूमता रहता है। मेरी सहेली योगिनी है, चित्रलेखा मायावती है, मायावी है, ये जा सकती है लेकिन अंदर नहीं घुस सकती, आप कृपा करिए ना। बोले ऐसा है, कल आना देवी दोपहर के, मैं व्यवस्था करके रखूंगा।
देवर्षि नारद दूसरे दिन 11 बजे पहुंच गए और नारद ने सुदर्शन ने नारद जी को प्रणाम किया। घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। ए सुदर्शन इधर आओ। वो आ गए, बोले महाराज मैं रक्षा कर रहे। बोले रक्षा करना, कभी सत्संग वगैरह किए हो? आओ मैं तुम्हें सत्संग की कथा बताता हूँ, मैं तुम्हें सत्संग कराऊंगा। आओ आओ इधर। वह सुदर्शन जी आ गए। कहाँ? बोले सत्संग करने के लिए। मौका मिला, चित्रलेखा पलंग के समेत उठा करके ले गई। जाते जाते हार गिर गया अनिरुद्ध जी के गले में, जो हीरे जवाहरात का हार पड़ा। भगवान ने देखा, अरे ये किसका हार गिरा है ऊपर से? अरे सुदर्शन इधर आओ, तुम रखवाली कर रहे हो कि नहीं? बोले थोड़ा सत्संग कर रहा था महाराज। भगवान बोले नहीं रे, तू कब से सत्संगी हो गए सुदर्शन? कब से सत्संग करने लगे? देखो किसी का हार गिरा है। अब नारद जी थोड़े बताए कि इसमें मेरा सहयोग है भगाने। बोले अरे नारद तुम कैसे आए? बोले आया हूँ सरकार, अभी अभी आया हूँ। बस 2 मिनट सुदर्शन के पास बैठ गया। अच्छा मैं समझ गया कुछ न कुछ तुम झमेला करने वाले हो। अब लाखों पुत्र लाखों नाती भगवान के कौन कहाँ है पता नहीं। चित्रलेखा ले गई सीधा उषा के महल में। बाणासुर के बड़े बड़े पहरेदार रक्षा करते थे। पुरुष निषेध है यहाँ। ये राजकुमारी निवास करती थी, कोई पुरुष नहीं जा सकते उसके भवन में। बड़े बड़े पहरेदार बाहर में घूमते थे। एक दिन अनिरुद्ध और उषा, क्योंकि अनिरुद्ध सो करके उठा, देख आश्चर्य हो गए, हे भगवान कहाँ से आ गए? सब बताए उषा कि महाराज मैं आपसे ही विवाह करूंगी। चित्रलेखा ने उठा करके पलंग समेत लाया है। एक दिन दोनों हंस रहे थे। मंत्री लोग जो वहां के पहरेदारों ने सुना ये पुरुष कहाँ सी है, तो जाकर के बताए महाराज ऐसा लगता है आपकी बिटिया की कक्ष में कोई पुरुष है। क्यों तुम लोग रखवारी नहीं करते? बोले महाराज आपके चरणों की सौगंध, हम लोग नित्य पहरेदार करते हैं, रखवाली पहरेदारी करते रहते हैं, लेकिन न जाने पुरुष कहां से आ गया। आकर के देख अनिरुद्ध जी कामावतार प्रद्युम्न जी के स्वयं पुत्र हैं। हजारों सैनिकों के बाणासुर का मार दिया जी। बाणासुर ने बांध करके अपने पटक दिया उनको। उषा रोने लगी फुट फुट करके। तो नारद जी द्वारिका पहुंचे। जय हो ठाकुर जी। बोले आइए नारद, सब कुशल मंगल, सब कुशल मंगल है नारद, लेकिन क्या बताऊं कुछ दिन से अनिरुद्ध नहीं दिख रहा है। अनिरुद्ध दिखाई नहीं दे रहा है। बोले महाराज आपकी लीला आप जानो, तो वहां जेल कैद खाने में बंद है। कहाँ? बोले बाणासुर के यहाँ भगवान बलराम जी, कृष्ण जी, प्रद्युम्न जी और जितने बड़े बड़े वीर इनके यहाँ सब निकल पड़े, युद्ध करने के लिए निकल पड़े, युद्ध करने के लिए निकल पड़े। उधर भगवान शंकर जी बाणासुर के पक्ष में युद्ध के लिए आया है। गणेश जी, कार्तिकेय जी उनके पक्ष। भीषण महासंग्राम हुआ है, भीषण संग्राम हुआ है सज्जनों। उसी संग्राम में वैष्णवजर अथ नारायणो देवस्त्वं दृष्ट्वाप्य सृजंज्वरम् माहेश्वरो वैष्णवश्च योधा ते त्वरावुभौ। भगवान ने नारायण नामक ज्वर छोड़ा तो शंकर जी ने महेश्वर नामक जर मतलब बुखार, ये जितने रोग हैं, टीबी है, कैंसर है, मलेरिया, टाइफाइड ना, उसी समय छोड़ा गया था एक दूसरे के ऊपर। भीषण युद्ध हुआ। बाणासुर के साथ इतना हुआ, लड़ते 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 4 भुजा बचा, 1000 भुजा। भगवान ने सबको बेहोश कर दिया। ब्रह्मा जी आकर के समझाए क्यों युद्ध करते हो।
बाणासुर की मां का नाम कोटरा था, कोटरा देवी। नग्नावस्था में आकर के भगवान के सामने खड़ी हो गई। कहीं नहीं जाऊंगी तो मेरे पुत्र बाणासुर को मार देगा, क्योंकि चारे भुजा बच्चा है 1000 है, 9096 भुजा समाप्त हो गया। कोटरा नग्नावस्था में आ गई। अब भगवान क्योंकि स्त्रियों के ऊपर प्रहार नहीं करते। अवध्योयं ममाप्यप वैरो वैरोचनिसुतो सुरः प्रहलादाय वरो दत्तो नवध्यो मेते तवान्यवः। भगवान ने तो पहले ही प्रहलाद इत्यादि को वचन दिया था, अवध्योयं ममाप्यस्य, तुम्हारे कुल में मैं 21 कुल तक तुम्हारे कुल में किसी का वध नहीं करूंगा। माता जी आप जाओ, मैंने इसको छोड़ दिया। भगवान शंकर से कहे भैया इसको तू अपना गढ़ बना ले, ये तेरा सेवा करेगा, समभाव रहेगा। अभय दान प्राप्त हुआ। धरती में माथा टेक करके भगवान को प्रणाम करके चला गया। युद्ध समाप्त हो गया। ऐसे अद्भुत अद्भुत लीला श्री सुखदेव जी महाराज इनको बताते गए। कहते हैं कि एक दिन सांब प्रद्युम्न आदि, जो प्रद्युम्न चारुभान आदि यदुवंशी राजकुमार थे, घूमने के लिए एक दिन अपने घूमते घूमते अपने वाटिका में आए। वाटिका में घूमते घूमते इन्हें प्यास लगने लगा। एक दो पवनम राजन जगमयो दुष्कुमार का, बिहर तुम सांब प्रद्युम्ना चारुभानु गदादयः। ये सभी भाई लोग आए सज्जन। कहाँ आए? उपवन में, बगीचे में। और आ करके घूमते घूमते इनको प्यास लगने लगा, है नहीं, होंठ सूखने लगा। उसी उपवन में एक प्राचीन कुआं था। उस कुआं में जल नहीं था, लेकिन विचित्र एक जीव को देखा। एक गिरगिट, गिरगिट जानते हो आप लोग? आप लोग जानते हो माता बहन गिरगिट का? गिरगिट, गिरगिट, टेटका, टेटका है नहीं, टेटका रुंधान मरी थे, वही गिरगिट टेटका। एक विशाल टेटका को देखे यदुवंश राजकुमार, यदुवंशी राजकुमार। सिर नीचे है और उसका पूंछ ऊपर में है। उठाने के लिए, निकालने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो टेटका नहीं, इतना विशाल था, नहीं निकल पाया। दौड़ पड़े अपने पिताजी के पास, श्याम सुंदर भगवान द्वारिकाधीश के पास, और जाकर कहने लगे, हे पिताजी, हमारे उपवन के प्राचीन कुआं में एक विशाल टेटका गिरा हुआ है, गिरगिट गिरा हुआ है, आप जाकर के बचाइए, नहीं तो मर जाएगा। वो सूखा कुआं है, न जाने कितने दिन से गिरा पड़ा है। सज्जनों, भगवान आए और आकर के दशामिमं वा कतमेन कर्मणा संप्रापितोस्यं तदहं सुभद्र आत्मानमाख्याहि विवस्वतं नो यन्मन्यसे नः छतवत्र वक्तुम्। सुखदेव जी कहते हैं, भैया हे बेटा, तेरा कल्याण वो कल्याण मूर्ते दादा तो कतमेन कर्मणा। न जाने कौन कौन से कर्म के कारण कौन कौन से जीव में भोगना पड़ता है, जीव देह धारण करना पड़ता है। भगवान सोचते हुए उसके देह को स्पर्श किया निकालने के लिए। इति स्म राजा संप्रश्न कृष्णेनानंत मूर्तिना माधवं प्रणिपत्या किरीटे नारकवर्चसा। भगवान की स्पर्श होते हुए अनंत मूर्ति भगवान से कृष्ण ने राजा निक से राजा उस गिरगिट को छुआ तो राजा बन गया। ये पूर्व जन्म का मृग था। तो बोले माधवम प्रणिपत्याः किरीटे नारकवर्चसा।
हे राजकुमार, तुम अभी अभी गिरगिट से राजकुमार बने हो, टिटका था पहले। तुम कौन हो और गिरगिट कैसे बने? तो अपना परिचय देने लगा। सज्जनों, आप माता बहने कहीं नारियल चढ़ा लिया करो ना, ऐसे आ जाया करो, ऐसा ऐसा थोड़ा सा, क्योंकि उधर से प्रसारण हो रहा है, लाइव प्रसारण मोबाइल में, यूट्यूब में, तो थोड़ा सा ऐसा ऐसा जल्दी ऐसा हो जाएगा, चढ़ा करके थोड़ा थोड़ा किनारे ऐसा। और बोलो भैया, बाकी लोगों को इधर से भेज दिया करो, इसमें आने जाने में समय लगता है। ये पिंटू के बाजू से ऐसा भेज दिया करो, ऐसा जगह नहीं है। हाँ, कब्जा करके बैठ जाओ। हाँ, ठीक ठीक। हाँ, तो कह दिया था। तो सज्जनों, अपना परिचय देने लगा। वही टिटका जो था, क्या कहा? ऋगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाकुतनय प्रभो दानिस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। हे सरकार, मैं पूर्वजन्म में राजन ऋग था। देखो, अभी भी अभिमान झलक रहा है, केवल नाम संबोधन करता नहीं, उपमा देता नहीं, लेकिन अपना प्रसिद्धि का बखान कर रहा है भगवान के सामने। ऋगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रभो दानिस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। हे सरकार, मैं पूर्वजन्म में राजन ऋग था। मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ। महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी, दानियों की चर्चा किया होगा, तो मेरा नाम अब दानियों में आप अवश्य सुने होंगे, आप अवश्य श्रवण किए होंगे, तब उसमें मेरा नाम भी अवश्य आपके कानों में पड़ा होगा। यदि ते कर्णवस्मिश्रम, आपके कर्ण में मेरा नाम ही दिया होगा। किम तु ते विदितं नाथ सर्वभूतात्मसाक्षिणः कालेन्यप्याह तत्रिशो वक्षे थापि तवज्जयाः। महाराज, आप समस्त प्राणियों के एक एक वृत्ति के साक्षी हैं। भूत भविष्य में व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान से किसी प्रकार का बाधा नहीं टाल सकता। तो क्यों रे, तूने ऐसा कौन सा कार्य किया था? दानी हो, बता रहे हो, कितना दान किया था, कौन सा दान किया था? तो बताने लगे। यावत्यासिकता भूमि यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर्तदाश्मगाः। क्या बताने लगे कि सज्जनों, यावत्यासिकता भूमि, शिक कहते हैं, शिकता मतलब धूल, धूल के कण। हे ठाकुर जी, इस भूमि में जितना धूल का कण है, कदाचित उस धूल को गिना जा सकता है। यावत्यासिकता भूमि यावत्यो दिवितारका। और रात में जब आकाश मंडल स्वच्छ निर्मल होता है, तो तारों का उदय होता है। उन तराइयों को, तारों को भी गिना जा सकता है, तारों का भी गिना जा सकता है, तारों को। यावत्या वर्षधाराश्च, श्रावण भादों के महिमा में, इस महीने में कहीं वर्षा पानी गिर रहा है, उन धाराओं को भी गिना जा सकता है। लेकिन तावती रतवस्मगाः,
तावतीरत दाश्मगाः, मैंने जितना गौ का दान किया उस गांव गाय दान को कोई नहीं गिन सकता, इतना गाय का दान दिया महाराज। तो बोले नहीं रे, इतना दान किया टेटका क्यों बन गया रे? क्योंकि दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का अन्वेषण करने वाला होता है, अन्वेषण कर देता है, दुर्गति को वहां से दूर कर देता है, आने वाले संकट से रक्षा करता है। दान तो अच्छी चीज है। तो तू गिरगिट क्यों बन गया? इतना दानी अपने आप बड़ाई कर रहा है, प्रशंसा। तो कहने लगे सज्जराज, भगवान ने कहा वही लंगड़ी लुगड़ी डोकरी बुढ़ी गाय का दान किया होगा, है नहीं? बोले नहीं महाराज। तो कैसे गाय दिया? बोले पयस्मनी तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगई। महाराज मैंने कैसे? बोले पयस्मनी तरुणी ही, डोकरी ढाकरीनी तरुणी जवान गौ का दान किया, और पयस्वनी दूध देने वाली गौ का दान दिया। छटाक भर वाले नहीं, ज्यादा दूध देने वाले। इतने नहीं महाराज, हाँ तो बदमाश रही होगी, मारने भगने वाली नहीं महाराज। बोले शील रूप, शांत स्वरूप, शांत स्वभाव का मैंने गौ का दान किया। अच्छा, और क्या विशेषता था? बोले गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगई, मीठी दूध देने वाली। उनके गाय के शिंग में मैंने सोना को लगा लगा करके भेंट किया महाराज। आज तो अन्याय से कमाया रहा होगा, भगवान ने कहा राजा है, अन्याय पूर्वक कमा करके दिया होगा। बोले नहीं महाराज। तो बोले न्यायार्जिता, मैंने न्याय पूर्वक कमाया हुआ गौ का दान किया, क्योंकि अन्याय का जो धन है ज्यादा नहीं टिकता। अन्यायो उपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति, लभते च एकादशे मूले सम्यूलम च विनश्यति। एकादश के लगते ही अर्थात 11वां वर्ष लिख सबोल नष्ट हो जाता है। अन्याय का धन जो है, जैसा का धन वैसे मार्ग बना लेता है सज्जनों, है न? हाँ, काय चापते रही था वो, तुम खाते रही था वो छोटी बहिनी, पगुराते रही थे गाय से, कुछ खा पान खाते का लगत से। हाँ है नहीं, लौंग इलायची खाओ, बढ़िया पान चबाओ, ऐसे ऐसे करत नहीं थे, दिखा था पान उन जरूर खाते थे। बस बुलाए हुए आशीष का मिस्टर जी आए, पान उन चावत रहा देवी और कई धनिया खाता, चॉकलेट आते दत्का बड़ बड़ो का थे, ऐसे कहूँ खा वही। चलो खाओ, कुछ नहीं, अब नहीं कहवा है, बढ़िया बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, हाँ वो दिखी से कहा डायरेक्ट पिंटो, दोनों छोटी है नहीं खाते, वो खाते बड़ी। तो अन्याय पूर्वक नहीं महाराज, मैंने न्याय पूर्वक कमा कर धन दिया था। तो कोलमाला भरणा ददाव, तो अकेली गाय दिया था नहीं, बोले सवत्सा, सवत्सा मतलब बछड़े के साथ दिया था। सोने का पात्र दूहने के लिए दिया था महाराज। किसी दिन एक दिन अप्रतिग्रही, अप्रतिग्रही मतलब जिनके पास गौ नहीं होता था, और जो मंगने के लिए उसे अप्रतिग्रही कहते हैं। कस्याचिदुजमुखस्य भ्रष्टा कूर्मम गोधने संवृत्ता विदुषा च मया दत्ता द्विजातये, मया दत्ता द्विजातये। महाराज एक दिन अप्रतिग्रही ब्राह्मण को मैंने गौ का दान किया, सुंदर गौ का दान किया, है नहीं? जब दान किया वही गौ माता मेरे गौशाला में आ गई, भक्कर के शाम को संध्या समय गोधूली बेला के समय आ गई, मेरे गौशाला मिल गई कोठा में, क्योंकि लाखों गाय राजा के पास, अब कौन पहचाने। और दूसरे दिन प्रातः हुआ, संध्या बंदन किया, गौशाला में जाकर के मैंने गौ का फिर एक ब्राह्मण आया अप्रतिग्रही, उसको भी दान दे दिया। तो पहले दिन वाला ब्राह्मण ढूंढते हुए आया, और आज वाला ब्राह्मण उसको लेकर के जा रहा है।
रस्सी पकड़कर चौराहे में दोनों ब्राह्मण का मुलाकात हो गया। पहले दिन वाला भैया, इस गाय को तुमने कहां से पाया? ऐसा लगता है कल इसी गाय को राजा ने मुझे दिया था। विप्रो विवदमानो मामच्चतु स्वार्थ साधको भवान दाता पहते ते तक्षुत्वा में भवत भ्रमः। दोनों में विवाद हो गया। विप्रो विवदमानो, लड़ते लड़ते राजा के पास चलो, वही हमारा फैसला करेंगे, न्याय करता है, वही भी देने वाले। वहां आ गए सज्जनों, तो राजा के पास सब जा करके सब दूत लोग बताए, सेवक गण, ये दो ब्राह्मण में विवाद हो रहा है गौ माता के लिए। बोले गौ माता के लिए? जाओ हमारे गौशाला जाओ, जितना गौ दे दो, विवाद नहीं होना चाहिए माता के लिए। बोले नहीं राजन, वह विवाद आपके कारण हो रहा है। बोले मेरे कारण क्यों? बोले महाराज जी आप ही चलिए। राजा अपने सेवकों के साथ गया, जा करके ब्राह्मण देवताओं को नमस्कार करके किया, भैया ब्राह्मण देवता क्यों लड़ रहे हो? बोले क्या बताएं सरकार, इस गौ माता को कल आपने हमको दिया था, देखो इस रंग का ये है, ऐसा है। मैं फोटो भी दिखा सकता हूँ महाराज, ये है। आज वाले कहा महाराज अभी 15 मिनट पहले आपने गौ माता का दान किया है, अभी अभी। बोले ऐसा करिए, मैं भूल गया ब्राह्मण देवता, इसके बदले में 1 लाख गौ माता मैं आपको देता हूँ, आप ले जाइए। बोले नहीं, आप इसी गौ माता को मुझे दीजिए, मैं 1 लाख गौ माता को लेकर कहाँ रखूंगा? देना है तो इसी गौ माता को दीजिए। पहले वाला कहा नहीं महाराज, इसको आज आपने मुझे दिया है, सीधी साधी दूध देने वाली गौ, मेरे यहाँ दूध की व्यवस्था, इसी को ले जाओ। तो पहले दिन वाला क्यों मुझे दिया था कि नहीं? तो सिर को ऐसा हिलाया। आज वाले अभी दिया है कि नहीं? ऐसा हिलाया। तुम सिर को हिलाते हो, हम दोनों में विवाद करा दिए, जाओ तुम गिरगिट हो जाओ, गिरगिट हो जाओ, गिरगिट हो जाओ। तो महाराज मैं गिरगिट हो गया। यमपुरी पहुंचा, एतस्मिन्नन्तरे याम में दूते नीतो यमक्षयम। मरने के बाद यमराज के दूत भूत ले गए, तो यम देवता से पूछा, यमेन पृष्ठतन्रा तत्राहं देवदेव जगतपते। धर्मराज ने कहा, यम देवता ने, राजन तुमने जीवन भर धर्म किया है, लेकिन एक धोखे से, छोटे से अपराध के कारण आज तुम्हें नरक आना पड़ा। इसके लिए तुम्हें कोई योनि में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा, पहले स्वर्ग जाओ के नरक। तो कहा तुम्हारे दान धर्म के फल तुम्हें ऐसे तेजस्वी लोग प्राप्त होने वाला है, जिसका कोई सीमा नहीं। तो कहे महाराज मुझे पहले नरक ही में भेंट और कोई जीव जंतु बन करके उसको भोग हो। उसी के कारण महाराज मैं आज गिरगिट बना हूँ। धर्मराज ने कहा, भैया तू जीवन भर धर्म का पालन किया है रे, जाओ भगवान द्वारिकाधीश तुम्हारे कल्याण करेंगे, दिव्य लोक को फिर प्राप्त करना, दिव्य लोक को प्राप्त करना। तो सज्जनों वही राजा अमृत है। देखो एक धोखे से, धोखा के कारण भगवान अपने पुत्रों को समझाए। जब राजा अमृत विमान में बैठकर चला गया, कृष्ण परिजनम प्राह भगवान देव की सुतः ब्रह्मण्य देव धर्मात्मा राजन्यानुशिक्षयन्। कहने लगे, अरे बच्चों संसार में जहर भी पच जाएगा रे, है नहीं, लेकिन नाहं हालाहलम मन्ये विषमयस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्त्वं हि विसंपृक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुवि। भगवान बच्चों को समझा रहे हैं, रे हालाहल नामक भयंकर विष भी को पचाया जा सकता है, पहाड़ को पचाया जा सकता है, लेकिन ब्रह्मस्त्वं हि विसंपृक्तं, जो ब्राह्मण का धन है वो किसी को कोई व्यक्ति नहीं पचा सकता। ब्राह्मण के धन विष से भयंकर खतरनाक होता है। ब्राह्मण के धन को आप ले जाओगे तो ले तो जाओगे, अच्छा लगेगा,
लेकिन हजार लाखों गुना आपको नुकसान होगा उससे, बचने वाला नहीं। बेटा जो ब्राह्मण के धन को, बेटी के धन को, गुरु के धन को, पुरोहित के धन को, मित्र के धन को, मंदिर के धन को जो अपना हड़प लेता है तो क्या होता है? बोले 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते कृमि। जो अपने बेटी के, मित्र के, ब्राह्मण के धन को हरण करता है वो क्या होता है? बोले 60 वर्ष सहस्त्राणि और विष्टायाम जायते कृमि। महाराज वह जो अपराध करता है वो जाकर के 60,000 वर्ष तक विष्ठा के मल के लेटरिन के कीड़ा होकर के जन्म लेता है, जो इनके धन को खाते हैं। 60,000 वर्ष तक मल में कीड़ा होते हैं, उसी मल को, लेटरिन को खाते हैं, फिर मरते हैं, फिर उसी में जन्म लेते हैं, फिर खाते हैं। इसलिए बच्चों, भगवान द्वारकाधीश समझा रहे हैं, तुम लोग भूल के इनके धन को कभी मत खाना रे। देख रहे हो, एक गलती में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, गलती हो गया तो क्या बनना पड़ा? टिटका बनना पड़ा, गिरगिट बनना पड़ा। इनका धन सुपाच्य नहीं बेटा, इनका धन सुपाच्य नहीं होता। विप्रम कृतागसमपि नैव दुह्यत मामका घन्तुं बहु सपन्तम वा नमस कुरुत नित्यसः। भगवान राम जी, कृष्ण जी, भगवान और राम ये दोनों वाटिका में भगवान राम जी के घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे। लक्ष्मण भैया को बता रहे थे, भाई मैंने आज यहाँ पर ऐसा खुदवाया, ये बनवाया। तो लखन लाल जी ने एक पुष्प तोड़ लिया, एक फूल को तोड़ लिया। तो भगवान ने कहा, क्यों लखन, तुमने फूल कैसे तोड़ा? बोले भैया अच्छा लगा। तो बिना पूछे कैसे तोड़ा? अब देखो देखो, क्योंकि इसमें पूरे तेरा अधिकार है, लेकिन अभी राज्य मेरा है। तो तुमने पूछ करके बिना पूछे कैसे? भाई को अपना बोला था लखनलाल, क्योंकि दोष माना जाता है, ये अपाच्य हो जाता है, सुपाच्य नहीं होता, पचने वाला नहीं है। नहीं सज्जनों, तो जीवन छोटा सा मिलता है, बड़े सुंदर ढंग से निकालना चाहिए। आप जीवन में कितने भी महंगी कार में घूम लो, फ्लाइट में घूम लो भैया, लेकिन अंतिम सफर तो बांस के अर्थी पर ही करना है। बांस के अर्थी पर ही आपको, हम सबको लेट करके जाना है। तो जीवन में ऐसा भगवान से प्रार्थना किया करो, कोई ऐसा हमसे कर्म ना हो जाए, इसके कारण फिर पछतावा के लिए समय ही ना बचे। इसलिए जीवन में खूब सत्संग करो। नहीं, जीवन में सत्संग, सत्संग क्यों है? गलत मार्ग में नहीं जाने देता। आप कहीं माथे में आपका टीका लगा है तो टीका आपको गलत मार्ग में जाने से रोक देता है। आप कहीं धोती पहने हो तो धोती वाले को कभी मदिरा दुकान में आपने नहीं पाए होगे, जाते नहीं देखा हो। वस्त्र हमको बचा लेता है, टीका हमको बचा लेता है, शिखा हमको बचा लेता है, गलत मार्ग में जाने के लिए नहीं जाने देता। अरे टीका लगाए हो जी, कहाँ जाऊंगा मंत्रालय, पब में कहाँ जाऊंगा पीने के लिए, धोती पहना है मैं नहीं जाऊंगा। मैं देखो, ये वस्त्र, ये हमारा आचरण ही हमारे स्वभाव को निर्मित करता है, बदल देता है नहीं? इसलिए अभ्यास हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो दादा की सारा हो गए हमारे भजन की। एक भजन सुन लीजिए भैया। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, बलिहार सामजू बलिहार। ताली भी बजाइए। भले हो सामजू बलिहार। तेरी मुस्कानियां पे, तेरी मुस्कानियां पे, तेरी मुस्कानियां पे,
बड़े घुंघराले लोलक के काले काले तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल सी काले काले तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल काले काले तेरी मोर मुकुट लटकनिया तेरी मोर मुकुट लटकनिया बलिहार सामोजू बलिहार सावरे बलिहार श्यामाजू वो तेरी मुस्कनिया पे तेरी मुस्कनिया पे तेरी मुस्कनिया पे तेरी मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार सामोजू बलिहार श्यामाजू बलिहार श्यामाजू श्री राधे तेरी चाल ये जब मस्तानी लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मतवार लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल ये जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मतवार लगती है प्यारी प्यारी तेरी पायल की झनकरिया जय हो तेरी पायल की झनकरिया बलिहार सामोजू बलिहार सामोजू बलिहार श्यामाजू बलिहार श्यामाजू तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सामोजू बलिहार सामोजू बलिहार श्यामाजू बलिहार श्यामाजू तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी तेरे संग में राधा प्यारी पे जाऊं उस युगल छवि पे जाऊं बलिहार सामोजी बलिहार सामोजू बलिहार श्यामाजू बलिहार श्यामाजू तेरी मुस्कनिया पे तेरी मुस्कनिया पे तेरी मुस्कनिया पे तेरी मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सामोजू बलिहार श्यामाजू बलिहार श्यामाजू बलिहार सामोजू बलिहार सामोजू बलिहार सामोजू बलिहार सामोजू बलिहार सामोजू बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय सरकार की जय आइए उसके बाद भगवान सुखदेव जी ने प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए
उत्तरानंदन परीक्षित को बताए कि भैया एक दिन की बात है कि बलभद्र गोरख श्रेष्ठ भगवान रथमास्थितः सुहृदे दृक्षरोदकण्ठः प्रजयो नंद गोकुलम्। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी, अब इनके अग्रज श्री बलराम जी, बड़े भैया बलराम जी बैठे बैठे विचार किए और कहे भगवान ने, भैया हम अपने वाले माँ यशोदा नंद बाबा से कुछ होने छोड़े छोड़े लगभग 100 साल होने वाला है, लगभग 100 साल होने वाला है। भगवान जब 11 वर्ष के थे तो मथुरा को छोड़ दिए थे, वृंदावन को छोड़ दिए थे, और लगभग भगवान जब 111 वर्ष के होने वाले हैं, अब 125 वर्ष के लिए भगवान आए थे। आज से 53-54 साल पहले भगवान यही थे भारत भूमि में, ज्यादा दिन थोड़ी हुआ है। अभी भी द्वारिका है जहाँ रहते थे, समुद्र भी सब टेलीविजन वाले दिखा रहे थे, पत्रकार बंधु लोग गए थे, अभी देश के हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे देख कर के आए, नीचे में पूरा लाइव प्रसारण हुआ था। तो पूर्ण सत्य भगवान। तो बलराम जी से कहा, भैया हमें माँ यशोदा कितना प्रेम करती थी, हमारे परिकर वहाँ के गोप गोपिकाएं, हमारे बाबा, यहाँ तक पशु पक्षी इतना प्रेम करते थे। मैंने अपने माँ बाबा से कहा था, बाबा जी मैं कुछ दिनों में वहां से आ जाऊंगा, तो 3 दिन में, और 3 दिन में नहीं, आज 100 साल होने वाला है, और भैया मैं तो नहीं जा पाऊंगा, इसलिए कृपा करके आप जाइए। सुहृदे छोरोत्कंठः प्रजयो नंद गोकुलम्। भगवान को कभी किसी वस्तु से दुख नहीं होता, ध्यान सुनिए, क्योंकि जब उद्धव आए थे तो उद्धव जी कहे थे, न माता न पिता जस्य न पुत्रो न सहोदरा। हे बाबा, भगवान के कोई माता पिता नहीं होते, न माता न पिता जस्य न पुत्रो न सहोदरा, न कोई भाई, नयात्मीयो संबंधी, और न कोई उनके आत्मीय जन होते हैं, न आत्मीयो, न कोई आत्मीय उनकी चीज, न उन कोई संबंधी, न वो भगवान लीला करने के लिए आते हैं, बार बार अवतार लेते। एक व्यक्ति चला जा रहा था, रास्ते में आवाज सुनाई दिया, बचाओ मैं कुआं में गिर पड़ा हूं, बचा लो बचा लो। जो राहगीर था, पथिक था, वो जा करके देखा तो कुआं में एक व्यक्ति गिरा हुआ है। कहीं से रस्सी लाया, एक पत्थर में अपने कमर को बांधा, रस्सी को, और अपने कमर में रस्सी और पत्थर में रस्सी बांधकर सनी सनी नीचे उतर गया। जब नीचे उतरा कुआं में, तो जो गिरा हुआ व्यक्ति था बड़ा दर्द से कराह रहा था, शरीर में कई जगह चोट का निशान था, खून बह रहा था, कराह रहा था, दर्द से तड़प रहा था। लेकिन ऊपर से जो नीचे गया है रस्सी के सहारे, वो प्रसन्न है, चलो कम मैं इसको बचा लूंगा। लेकिन उससे भी नहीं उठाओ, तो उसने आवाज लगाया, कोई राहगीर पथिक भैया इस मार्ग से निकले तो मदद करें, आइए, आओ आओ। फिर 2-4 पथिक गए, राहगीर निकले तो देखे, अरे 2 जने कुआं में गिरे हैं। अब गिरे कितने लोग हैं? एक गिरा है, एक गिर के पहुंचा है और दूसरा उतर के पहुंचा है। तो गिर के पहुंचा है उसे चोट है, भय है, और जो उतर के गया है वो प्रसन्न है। तो देखने वालों को लगा कि 2 व्यक्ति गिरे हैं, जबकि गिरा एक है। इसी प्रकार ये पूरा संसार एक कुआं है सज्जनों।
और उस कुएं में पड़े हुए हम लोग प्राणी हैं, समस्त जीव प्राणी। तो जब कुएं के व्यक्ति ने आवाज दिया तो चलने वाला राह गिरा करके उसको बचा लिया। वैसे पूरा संसार क्या है, तो क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुर्धुक्ष जाग से किमस्ति नास्तिप्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः। ब्रह्मा जी ने कहा था ना, हे मुरारी, जैसे माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो उत्क्षेपण क्रिया करता है, उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो, हाथ पैर चलाता रहता है बच्चा अपने पेट की माँ के पेट में। तो माँ कभी नाराज नहीं होती, वो प्रसन्न रहती, चलो बच्चा खेल तो रहा। तो वैसे यह संसार आपका पेट है, यह कुआं है। तो जब कुएं में गिरे हुए भक्तजन करुणाद्र होकर के पुकारते हैं तो भी शनै शनै अखंड मेवाव कीर्तनम न लब्ध्वम, शनै शनै अखंड मेवाव कीर्तनम। वो भी भगवान धीरे धीरे अवतरती अवतार, वो भी अपने लोक से धीरे धीरे आकर के इस संसार रूपी कुएं में जो प्राणी गिरे हैं उनको भगवान बचा लेते हैं। इसी का नाम अवतार है। ना उनके कोई माता होते हैं, ना पिता, ना सुहृद, न संबंधी, ना भगवान के है नहीं, कोई नहीं सज्जन। वो लीला करने के लिए आते हैं और समय में अपनी लीला को समेट करके पुनः चले जाते हैं। तो भगवान ने कहा, भैया जाओ ना, आज गोकुल हुआ, वृंदावन हुआ, छोड़े लगभग 100 साल हो गया है, आप वहीं चले जाओ और जा करके माता पिता परिकरों को जा करके ढाढ़स बंधा करके आ जाओ, ढाढ़स बंधा करके आ जाओ। बलराम जी रथ में बैठ करके गए। चिरम न पाहि दासारः सानुजो जगदीश्वरः इत्यारोप्यमालिङ्ग्यः नेत्रे चतुर्जले। सुखदेव जी कहते हैं, हे पांडुनंदन, हे परीक्षित, प्रेम देखना है तो भगवान से देखो, है नहीं, प्रेम करना है तो भगवान से करो। जब बलराम जी आ गए सज्जनों, नेत्रे शिष चतुर्जली, वो भी शेष भगवान है बलराम। तो इसमें लिखा है नेत्रे शिष चतुर्जली, नेत्रे और शिष चतुर्जली, नेत्र तो 2 ही होते हैं। तो कैसे उपमा अलंकार दिए भगवान, बढ़िया। सुखदेव जी कहते नेत्रे शिष चतुर्जली, चतुर्जली मतलब बलराम जी के उनसे जो मिलने के लिए आते थे उनके 2 और बलराम जी के 2, मतलब आमने सामने यशोदा के, नंद बाबा की, परिकर के, सब के 2 जब नेत्र लड़ाए आपस में तो उससे से अश्रुपात होना, गंगा जमुना की धारा बहना शुरू हो गया, है नहीं, गंगा और जमुना की धारा बहने लगा। गोप वृद्धांस विधवत यवष्टैरभिवन्दितः यथा वयो यथा संख्यम यथा संबंधमात्मनः। अपने से बड़ों को प्रणाम किया, युगल चरणों में सरकार ने हमारा। बलराम जी, शेष जी महाराज, छोटों को आशीर्वाद दिया, अपने मित्रों को हृदय से लगाया। यथा वयो यथा संख्यम, यथा युवत व्यवहार किए भगवान, यथा संबंधमात्मनः। क्योंकि हमसे जो बड़े होते हैं आदरणीय, हम प्रणाम करते हैं, छोटों को आशीर्वाद देते हैं और अपने मित्र इत्यादि को गले लगाते हैं। वही परंपरा याद है, वही परंपरा याद है। अच्छा, प्रणाम कैसे करना चाहिए उस दिन बताया, जानते हो? प्रणाम करो तो पैर को छूकर करना चाहिए, जो पैर वही ऐसा हमारा हाथ होना चाहिए। ऋषि का करो, ब्राह्मण करो, गुरु करो, बड़ों को करो, भगवान को करो, ऐसा प्रणाम करने के नियम। जो उनका पैर वही हमारा हाथ होना चाहिए। दूसरा पैर को करना चाहिए। पैर किस लिए पड़ना चाहिए कि आप पैर को प्रणाम करोगे तो आपका पीठ उसके नेत्र में होगा, क्योंकि ब्रह्मा के हृदय से
धर्म प्रकट हुआ और पीठ से अधर्म का वास, अधर्म निकला। यहाँ जो अधर्म का निवास हमारे पृष्ठभाग में निवास करता है यहाँ पर, तो प्रणाम जिसको करोगे उसका नेत्र का जो नेत्र बिंदु दृष्टि है हमारे पीठ में पड़ेगा, जहाँ अधर्म वास होता है। उनके दृष्टि से आप प्रणाम करोगे, प्रमुदित होकर आशीर्वाद देता है, तो वह अधर्म धीरे धीरे पलायन करना शुरू हो जाता है। माणी का प्रणाम न कीजिए, ऐसे माणी के महाराज माड़ी के प्रणाम नहीं है, छू करके चरणों को अपने से बड़े की माता के करो, पिता के करो, बड़े भाई के करो, भौजाई के करो, जिसको भी करो ऐसा। और चार चीज बढ़ता है नहीं, अभिवादनशीलस्य, क्या क्या बढ़ता है? अभिवादनशीलस्य नित्यपृथोपसेविनः चत्वारि तत्र वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। ये चार चीज अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है मात्र प्रणाम करने की आदत का। कितना सुंदर हमारे शास्त्र उपदेश दिए। चार चीज बढ़ता है, तो माता को पिता को प्रणाम किया, इष्ट मित्रों को हृदय लगाया, छोटों ने आकर के सेज पर राम जी को प्रणाम किया, गांव में रंभाना शुरू कर दी। आप लोग जानते हो हम लोग तो एक दिन उपवास रहते हैं, तो दूसरा दिन 10 बजे 8 बजे भूख लगने लग जाते हैं। पहले दिन व्रत रहते हैं, एकादशी रहते हैं, तो दूसरा दिन सुबह से 8 बजे जल्दी फटाफट बोलते हैं चलो भाई जी जल्दी बनाओ, भूख लग रहा है जल्दी। श्याम सुंदर 11 वर्ष छोड़ करके जब गए थे, 11 साल के थे, और आज 110 साल के भगवान लगभग 111 खोने लगे। 100 साल इधर 11 इधर जोड़। जिस गाय के मुंह में इतना बड़ा दूब था, दूबी दूबी घास, वो गायों ने सुना जिस दिन ये गए थे अक्रूर जी लाने के लिए, अक्रूर जी कि हमारे श्याम सुंदर पर राम जी को ले जाने आए, और जिस गौ माता के मुंह में इतना बड़ा दुबी था, घास था, उन्होंने सुना तो दुबी को अंदर नहीं किया। जी अब बताओ, भोजन को त्याग दिया, भोजन को त्याग दिए। जिनका कान ऐसा था भर भर करके भगवान की बांसुरी का स्वर सुनते थे, जिनका कान ऐसा फैला था तो बंद नहीं किए, कान ऐसा नहीं किए। भक्त बस नहीं, पशु पक्षी गाय सब भगवान को चाहते थे। इतना नहीं, सुखदेव जी कहते हैं जिस दिन से भगवान आए थे ना, उद्धव जी जब गए हैं उद्धव जी मिलने के लिए, तो उद्धव जी क्योंकि पहली बार जब गए वृंदावन तो पता पूछे कि भैया ये नंद बाबा का घर कहाँ है, ये नंद बाबा का घर कहाँ है। तो जब मथुरा के से आगे बढ़े तो गोकुल वृंदावन वाले कहे रास्ते में मिले, ऐसा करना ये सामने में नदी है, इस नदी के किनारे 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 तुम जाना, नदी के किनारे किनारे जाना। ये नदी जहां से निकला है उद्गम वही नंद बाबा के घर है, वही नंद बाबा के घर। जब से हमारे श्याम सुंदर छोड़ करके आए थे इतना रोते थे जी, इतना रोते थे वृंदावन के गोकुल के लोग, भगवान को याद कर करके उनके आंखों से निकला हुआ धारा से नदी रूप परिणित हो गया था। प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों की, प्रेम की समुद्र सीमा तोड़ के बहाया। बताओ, नदी बन गया था, नदी में परिणित हो गया था। ऐसा प्रेम करने वाले थे जी उस समय। सांझ जब हो यशोदा मैया जाकर के द्वार में खड़ा हो जाए, मेरा कन्हैया गौ को चरा करके आ रहा होगा, बलराम जी आ रहा होगा, उसका मित्र आ रहे होंगे,
कलरव जी भोजन नहीं, भोजन कहाँ, जल पीना बंद कर देते, जल भी नहीं पिए 100 साल ऐसा है। ये भक्त की महिमा है भैया, तभी तो इन्हीं के यहाँ तो भगवान आते हैं, हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ थोड़े। भक्ति की अंतिम पराकाष्ठा जहाँ प्रकट होता है वहाँ गोविंद प्रकट होते हैं, है नहीं। भक्ति की पराकाष्ठा सीमित नहीं होना चाहिए, असीमित होना चाहिए। जहाँ असीमित है वहीं ठाकुर जी आते हैं, फिर वो बंधन मुक्त हो जाते हैं, वो बंध जाते हैं प्रेम में। तो ऐसा प्रेम करो जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आया ही नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया ही नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया ही नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया ही नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीत निभाई नहीं, जिसने कभी प्रीत निभाई नहीं, वो प्रेम दीवाना क्या जाने। वो प्रेम दीवाना क्या जाने। वो प्रेम दीवाना क्या जाने। ओ प्रेम दीवाना क्या जाने। में न पैदा हो प्रेम क्या जाने। जो प्रेम गली में आया प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। श्री राधे। दीवानी मोहन की, मेरा दीवानी मोहन की, मेरा दीवानी मोहन की, मेरा दीवानी मोहन की। ओ प्रेम दीवाना क्या जाने। ओ प्रेम दीवाना क्या जाने। ओ प्रेम निभाना क्या जाने। ओ प्रेम निभाना क्या जाने। दिल में न पैदा करते हुआ ओ प्रेम जो प्रेम गली राधे। निभाना क्या जाने। तो सज्जनों, प्रेम जो है क्षमता का नाम है, प्रेम जो है बंधन का नाम है, प्रेम मतलब समर्पण का नाम है। प्रेम में कोई दिखावा नहीं, प्रेम में असहिष्णुता नहीं, प्रदर्शन नहीं, दिखावा नहीं, पुरजोर नहीं, क्षमता की भाव का नाम ही प्रेम है। अब बताओ, नदी बन कितना रोते थे,
हुआ कुछ नहीं, जल त्याग दिए, भोजन त्याग दिए, पशु पक्षी भी जी भोजन नहीं किए। तो बलराम जी आए, इन सब के प्रेम को देखा। शमोपेत्याथ गोपालान हास्य हस्त ग्रहादिभिः विश्रांतं सुखमासीनं प्रपक्षो पुर्यपागता। कहने लगे भैया, सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ग्वाल बालों के पास जा जा करके, नंद बाबा के पास बैठ बैठ करके हंसी हंसी बातें कर करके इनके 100 साल के बिछड़न को रो रो करके अश्रुपातों से बहा दिया। आंखों के आंसू से रो रो करके 100 साल के बिछड़न को आंसुओं से बहा दिया जी। इनसे बढ़िया मीठी मीठी बातें करने लगे भगवान, ताकि इनको जो बिछड़न है, ये थोड़ा से जो वियोग था, इतना बाद जो संयोग हुआ है मिलने का है नहीं। तो इन्होंने कहा कि बेटा, वहां तुम्हारे पिताजी वसुदेव जी, देवकी जी और तुम्हारे परिकर अच्छे से तो हैं। क्या कृष्ण हमें कभी याद करता है? क्या वह कृष्ण हमें कभी याद करता है नहीं? तो याद करता है? बोले हाँ माँ याद करता है। अब उसी ने तो हमें आपके यहाँ भेजा है, उसी ने ही हमें भेजा है, उन्हीं के भेजने से हम आए हैं माता जी। बोले बेटा, तुम्हें उतना दिन गए, आज तुम याद किए हो रे 100 साल। क्या कभी तुम आते जाते यह सोचे हो कि हमारा माता पिता जीवित है कि नहीं? कभी सोचे हो कि हमारा जीवन कैसा है? यशोदा जी वही माखन मिश्री टिफिन में जो भर भर के रोज रखती थी, उसी को खिलाने लगी। उनको क्या पता कि भगवान है, श्याम सुंदर, उन्हीं को खिलाने लगी। भगवान वहां निवास किए और आकर के मातरम पितरम भातृन पतेन पुत्रां ससोरपि यदर्थे जाहिम दासारहं दुस्त्यजान स्वजनान प्रभो। हे परीक्षित, बलराम जी ने जो जैसा संबंध यथा संबंध संबंधिनः, जैसे जिनके साथ व्यवहार, वैसे उनके साथ रहते रहते पूरा निभाया। मातरम पितरन भातृन पतिन पुत्रान स्वसोरपि। देखो, बच्चों से, बूढ़ों से, बहुओं से, उनके सास ससुर से, माता पिता से, वहां रह करके सबको आनंद दिए, सबको बचपना में लौटा दिया। सब लोग कहे बलराम जी का देखो देखो देखो, ये कृष्ण हमारे बच्चों के साथ इसी मार्ग से छोटे छोटे बच्चों को फिर गायों को चराने के लिए ले जाते थे। देखे देखो, इस जंगल में अघासुर का, बकासुर का, यहाँ पर वत्सासुर का सबका नाश किए थे, मारे थे भगवान। सबको सोचने लगे। महाराज भगवान 3 माह वहां रुक गए। एक दिन भगवान यमुना पुलीन में बलराम जी गए स्नान करने के लिए। तो यमुना जी थोड़ा दूर था, जैसे कथा स्थल है, और इधर जो बस्ती है ना, इधर जो बस्ती है, गांव है जरगा से भी अधिक दूर में, जैसे अरपा महारानी है, वहां अरपा बह रही है, उसने में वैसे में समझ लो यमुना महारानी बह रही। इतना दूर से आवाज, ओ यमुने स आजुहाव यमुनाम जल क्रीड़ार्थमीश्वरः। ए यमुना चली आओ, आज मैं जल क्रीड़ा करना चाहता हूँ, शाही स्नान करूंगा अपने मित्रों के साथ। 100 साल में आया हूँ, इधर चली आ। यमुना महारानी नहीं सुनी, नदी रूप में परिणित है यमुना। तो क्या हुआ? बलराम जी को नाराज हो गए। पापे तुम माम अवज्ञाय यन्नायासि मया हुता
निश्चित्वाम्लांगला क्रीड सतथा कामचारिणम। ए पापात्मे, मैं तुझे अभी दंड दूंगा। तो मेरे बुलाने पर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रही है। तो निश्चेत्वाम लांगलात्रेण, लांग कहते हैं हलधर, हल को हल नागर को कहते हैं लांगली, लांग संस्कृत में लांगली लांगलालयो, हल को धर करने वाले हलधर जी। तो अपने लांगली को हल को जमीन में गड़ाने लगा। अभी मैं तुझे दंड देता हूँ। थर 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 कांप वहीं से वो निकल गई, प्रकट हो गई यमुना डर के कारण। महाराज क्षमा करना, राम राम महाबाहो, ना जाने तव विक्रमम, यस्से कांस वितरता जगति जगतः परः पते। हे महाबाहो, मेरी अपराध को क्षमा करना, मैंने आपकी असीम बल को, अपरिमित बल को नहीं जान पाया। अब देखो कितना बलशाली थे हमारे बलराम जी। यमुना को निकलना आ जाना पड़ा है, जल क्रीड़ा किए। इधर एक राजा था, उस राजा ने विचार किया, जाना कि अरे हल मूसल वाला तो अभी अपने पुराना गांव गया है। हल मूसल मतलब बलराम हल में पकड़ता था, ऐसा किसी को मारता था। तो नागर में ऐसा जो रहता है ना, शीत मतलब लोहे का, ऐसा क्या कहते हैं, लोहे में ऐसा जो रहता है, उसी में पकड़ता था, मूसल में थमाकता था वो, हल मूसलधारी। उस राजा का नाम था पौंड्रक। उसने जाना कि कृष्ण भी द्वारिका में अकेला है, और उसका जो पहलवान भाई है हल मूसल वाला, नागर बखर वाला है, वो बड़ा खतरनाक है भैया, वो अभी दूर है, चलो आक्रमण कर दें। कहाँ? बोले द्वारिका पर। तो उनके एक मित्र था अयोध्या नरेश, उसने कहा पौंड्रक को कि मित्र ऐसा करो, तुम भी थोड़ा थोड़ा श्याम वर्ण के हो, अरे तो डुबली का हाथ लगा लो और लकड़ी का उड़न खटोला बना लो, कंट्रोल वाला मोबाइल ऐसा जो रहे रिमोट वाला, और अपना पूजन कराओ। तुम वासुदेव के नहीं बन जाते, मैं तुम्हारा प्रचार प्रसार करूंगा कि वासुदेव का जन्म हुआ है, वासुदेव का जन्म हुआ है। तो लोग बाग दर्शन करने के लिए आएंगे, और जब दर्शन करने के लिए आएंगे तो उसमें 50-50 हमारा तुम्हारा रहेगा, जो चढ़ेगा आधा तेरा आधा मेरा, प्रचारक मैं रहूंगा, विज्ञापन मैं दूंगा, है नहीं, प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी मेरी। पौंड्रक को लगा कि तो ठीक बात है, आजकल डुप्लीकेट लोगों का ही जमाना है, डुप्लीकेट भगवान बन जाते हैं। अभी एक रजनीश बना था ना, रजनीश ओशो कहता था कि मैं भगवान हूँ, भगवान रजनीश अपने नाम के सामने लिखता था। ये जबलपुर का था और फॉरेन में जाकर के निवास कर लिया था, स्विट्जरलैंड के। हाँ, स्विट्जरलैंड अच्छा बस्ती। अभी हम लोग गए थे, हमारे जजमान जो लोग ले गए स्विट्जरलैंड, तो दूसरा कंट्री है, 18 घंटा पूरा उसमें लगता है जहाज में जाओ। तो फ्लाइट में गए 2 माह पहले। तो सज्जनों, इसमें आधा चढ़ोतरी आपका, आधा मेरा, आधा आपका हो जाएगा, आधा मेरा हो जाएगा। क्योंकि मूर्ख और जो शंख है दूसरों के फूंकने से बजते हैं, अपने आप नहीं बजता है। शंख और मूर्ख, ढोल। सज्जनों अब ये डुप्लीकेट हाथ बना लिया, 5 जन्म शंख बना लिया, उड़न खटोला गरुड़ बना लिया, लकड़ी का खट 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 रिमोट वाला उड़ करके थोड़े देर चला जाए, और प्रचार प्रसार करवाने लगा कि देखो देखो भगवान अवतार लिए हैं। अब वो अपने आप को भगवान कहने लगा। रात को सोते समय ऐसा खट 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 2 हाथ को निकाल करके पलंग में रख देता था। हाँ, मैं भगवान लगूं।
अब एक पत्र लिख दिया वो भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र के लिए, दूत ने आकर के दिया। उसमें लिखा था वासुदेव अवतीर्णो हम मेक एव न चापरः भूतानां अनुकंपार्थं त्वं तो मिथ्याभिधां त्यज। एक दूत को भेज दिया, वह दूत आकर के बताया महाराज ये पत्र है मैं करुष देश का राजा भगवान पौंड्रक का भेजा हुआ दूत हूँ, करुष देश ले आया। अच्छा तो भगवान है? बोले हाँ महाराज वो भगवान है। और आप? बोले भूताना अनुकंपार्थम, वो हमारे करुष देश में जो भगवान अवतार लिए हैं वो भक्तों के ऊपर कल्याण करने के लिए वो अवतार लिए हैं। और वासुदेव अवतीर्णो हम एस एव न चापरः, तुम झूठे हो कृष्ण, तुम आ जाओ मेरे साथ युद्ध करो अथवा अपना देश छोड़ करके भाग जाओ, तुम्हें दंड दूंगा। ऐसा पत्र में लिखा था, वो डुप्लीकेट। असली असली होता है भाई और नकली नकली होता है। एक गरीब का बिल्कुल दीनहीन था बेचारा, भिक्षा से भिक्षा मांग करके जीवन यापन करता था, भिक्षा मांग कर, घर में कुछ नहीं था। अब सब बड़े बड़े लोगों को देखा कि भाई इतना चौड़ा चौड़ा के लॉकेट पहने हैं सब सोना, तो मैं भी पहन लूं। अब लेकिन बेचारे के पास तो था नहीं, तो क्या करे, थोड़ा जमीन था उसी को बेच दिया, छोटा सा जमीन का टुकड़ा, और सोना खरीद लिया और पहन लिया गले में। अब इधर से जैसे लोग आते थे ना तो ऐसा सीना को तान देता था, ऐसा। इस सचिन चैन को देखें, इधर से कोई आया ऐसा सीना को अपना छाती को ऐसा दिखाता था, ऊपर में ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा पहना था ऊपर में। अब लोग सोचे तो गरीब है, इसके पास सोना कहां से आएगा, बेचारे के पास कहां से आएगा, कोई नहीं पूछे। अब उसको लगा पूरा, एक तो मैं जमीन को थोड़ा बहुत था पूर्वजों का उसको भी बेच करके सोना लिया हूं, और गांव में कोई गुण के कदर नहीं करते, गुण के ग्राही इस गांव में नहीं, मैं गांव में नहीं रहूंगा। छोटा सा घर था, आगी लगा दिया जी घर, मिट्टी तेल डाला, आग से फूंक दिया। गांव वालों ने सोचा छोटा सा बेचारा फकीर आदमी है, चलो बुझाओ बुझाओ बुझाओ। बर्तन में पानी ला ला करके बुझाने लगे। एक 80-90 साल के दादा, हमारे भरत दादा जैसे सियान आदमी, अब इसको कहो चलो 10 बाल्टा दौड़ दौड़ के जाओ तो कहाँ बेचारा जाएगा, 80-90 साल के आदमी। वो बाहर में खड़ा रहा, एक वृद्ध आदमी खड़ा रहा, सब लोग बुझाते रहे। और घर वाला जो जिसका जला था वो अपने घर के बाहर दरवाजे के पास ऐसा छाती निकाले खड़ा था कि कोई आएंगे बुझाने के लिए तो पूछेंगे। छाती को ऐसा तान लिया था दादा, और ऐसा चैन को ऐसा पहना। कोई लोग कम से कम पूछे थे, कोई नहीं पूछे, घर भी जलने लगा। छाती ताने खड़ा था, वो चैन को सामने कर। वही जो वृद्ध दादा था सयान, उसने कहा कि बेटा ये तेरे घर में आग लगा है रे, तू छाती को तान के खड़ा है रे, अब ये जो पहना सही सही का पहन ले हो क्या? वो पूछ दिया। तो मारे क्रोध के वो जो युवक था कहने लगा दादा इसी को 10 मिनट पहले पूछ देते तो मैं घर में आग क्यों लगाता, इसी को तुम कहीं पूछ देते तो घर में आग ही क्यों लगाता? बताओ, ऐसे भी लोग होते हैं भैया। इसी ने करुष ने कहा, करुष देव के सम्राट ने, पौंड्रक ने कि वासुदेव अवतीर्णो हम ऐसे एवं चापरः और भूतानाम अमुकंथात्वम त्वम तो मिथ्याभिधम त्यज। तुम झूठे हो, डुप्लीकेट हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। जो अलंकार सोना चांदी हीरे जो मणि तुम्हारे सब डुप्लीकेट है, वो मुझे दो और शहर छोड़कर भाग जाओ। पत्र में लिखा था।
ये बताओ पौंड्रक महाराज, भगवान हंसे। लोग बागों को, अपने द्वारपालों को सबसे कहा, देखो भाई आज से हम डुप्लीकेट हैं, असली भगवान तो पौंड्रक है। ये पत्र में लिखा है। तो दूत से कहा, अपने स्वामी अपने भगवान को मत भेजना, हम लोग कल स्वयं चलेंगे करुष देश के लिए प्रस्थान। जाओ बता देना, जाओ बता देना। सज्जनों, दूत जा करके पौंड्रक को बताया, राजन आप कष्ट मत करिए, कल द्वारिकाधीश स्वयं आ रहे हैं। इतना सुनना हुआ पौंड्रक का बीपी हाई हो गया। हे भगवान, आएंगे तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने वाला वो नहीं। तो उनका मित्र कहा, क्यों डरते हो, मैं तेरे साथ रहूंगा जी, मत डरो मत डरो, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। भगवान आए, भगवान ने अपने पंचजन नामक शंख बजाया। पांचजन्यम व्रचे केशो देवदत्तम धनंजय, गीता में पहला अध्याय में आया है। पांचजन्यम व्रचे केशो देवदत्तम धनंजय, पौंड्रम शंखम महादत्मम भीमकर्म त्रिकोदराः। तो 5 जन नामक शंख समुद्र ने जब गिफ्ट किया तो शंख का कथा भी और शिशुपाल प्रसंग में आएगा। कल है शायद राजसू यज्ञ, कल राजसू यज्ञ इत्यादि कल है, उस प्रसंग में आएगा, या अभी भी आएगा। पंचजन्य का सुदामा चरित्र से पहले भी आता है, 2 बार पंचजन्य किया, क्योंकि थोड़ा देर बाद सुदामा जी कथा कहेंगे, 5 बजे कहेंगे, अभी कितना 4 बजा, तो 5 बजे कहेंगे, है ना? बज गया क्या? 5 बजे है ना? हाँ ठीक है, 5 बजे ठीक, और 10-5 मिनट में बस उसी में आएंगे। अच्छा, पोटला बनवाए होगा, पोटली बनवाए है, पोटला बनवाए, हाँ पोटला ना, ठीक। ये तुम्हारा हाँ बढ़िया बोरी बोरी जैसे भरवाए महाराज के फायदा हो, ज्यादा चाउन चढ़ी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, है ना? मैं तो कल बता दिया था भाई, सुदामा जी के पास कुछ नहीं था तो इतना लाया था, तो आपके यहाँ बोरी बोरी चढ़ा, कुंटल कुंटल चढ़ा, ऐसा है। शहर में सही में 1 बोरी चढ़ा देते हैं, छोटे भी चढ़ाते हैं, क्योंकि शहरों में हमारी कथा ज्यादा होती है, प्राय और बराबर भी होता है गांव में, शहर में तो चढ़ाते हैं बोरी में, सीधा पैकेट लेते हैं, और छोटा भी बनाए रहते हैं पोटली। उनका मन में रहता है नहीं पोटली चढ़ता है क्या, पोटली तो मन में है भैया, जो चढ़ता है ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान गए, कौरव नरेश के साथ इनका युद्ध हुआ। पौंड्रक का उड़न खटोला बना लिया था, गरुड़ डुप्लीकेट लकड़ी वाला, खट 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 ऊपर उठ करके जाए। अब रिमोट वाला था, कितना बेर सेल कितना समय लड़ते लड़ते थोड़ी बदलेगा। भगवान ने पहले उनके 2 हाथ जो डुप्लीकेट था उसका धराशायी किए, डुप्लीकेट लकड़ी का गरुड़ को मारे। क्यों भाई तेरा गरुड़ कहाँ है? अब क्या बोले, करुष का वध भगवान ने किया, और भगवान ने विचार किया कि मेरे स्वरूप का कितना चिंतन किया होगा, मेरे स्वरूप का कितना चिंतन किया होगा। शंख बनाया, चक्र बनाया, गरुड़ इत्यादि बनाया, है नहीं, इनको उत्तम गति प्रदान करूं, और अपने दिव्य लोक को भगवान भेज दिए। मेरा चिंतन किया है चितचोर का, अपने दिव्य लोक को भेज दिए। उसके बाद द्विविध नामक वानर का भगवान ने वध किया। ये मधुकलश को फोड़ देता था, स्त्रियों का वश का हरण करता था, वस्त्रों का, बलराम जी ने वध किया। एक दिन की बात है सज्जनों, के महारथी सांब ने देखा कि दुर्योधन सुतान राजन लक्ष्मणा समितिंजय स्वयंवरस्था महरता सांबो जाम्बवती सुतः। भगवान कृष्ण के जो जाम्बवती थे, जाम्बवन की पुत्री, इनका पुत्र का नाम था भगवान सांब।
सांब ने देखा कि दुर्योधन अपनी बिटिया लक्ष्मणा का स्वयंवर कर रहा है, लक्ष्मणा का स्वयंवर कर रहा है। वो भी चला गया और जा करके लक्ष्मणा का हरण करके ले आया, लक्ष्मण का हरण करके ले आया। दुर्योधन के साथ बहुत युद्ध हुआ और इनको बंदी बना करके पटक दिया, जेल में बंदी बना करके पटक दिया गया। सज्जनों, सांब को इधर भगवान को पता चला, कृष्ण जी को जाने लगे। बलराम कहे, तू मत जा छोटा भाई, मैं जाता हूं, मेरा चेला है, गदा युद्ध मेरे से सीखा है दुर्योधन, गदा युद्ध मैंने सिखाया है, मेरा चेला है, मुझे जाने दो। तो आ गए। इति कर्णांसलो भोरे यज्ञ के तो सयोधनः शांबर मारे भिरे बद्धुम कुरुवृद्धानुमोदिताः। बड़े बड़े वीरों के साथ इनका युद्ध हुआ था, अंत में परास्त करके जेल में डाल दिया गया। बलराम जी आ गए और बलराम जी आकर के देखा, बलराम जी गत्वा गजाह्वयं रामो बाहयो पवनमास्थितः उद्धवं प्रेषयामास धृतराष्ट्रं बुभुत्सयाः। ये ने उन्हें आकर के कहा, ब्रह्म बलशाली भगवान बोले, भैया ऐसा करो, अपनी बिटिया को मेरे भतीजे के साथ विवाह करके खूब दहेज दे करके विदा कर। दुर्योधन ने कहा, तुम जंगल में रहने वाले, तुम कहाँ के राजा हो? मैं अपनी बिटिया मेरे बिटिया स्वयंवर में राजा आएंगे, उसी के साथ मेरी बेटी विवाह करेगी। उन्हें के सुंदर विशाल बाहों वाले शरीर में वो उनके गले में जयमाला डालेगी। तो नहीं दोगे रे दुर्योधन अपनी बिटिया? रे नहीं दूंगा। तो बोले, भगवान अपना नागर को निकाल लिए, जमीन में कड़किड़ाने लगे, आज तेरे हस्तिनापुर को डुबा दूंगा यमुना में। वही नई पुरानी दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर, वही दिल्ली है। देखो यमुना की ओर ऐसा झुका हुआ दिल्ली, वही भगवान बलराम जी के कारण है ना। तो सज्जनों, भीष्मादिक राजाओं ने समझाया, दुर्योधन अगर बचना चाहते हो अपना बिटिया दे दो, खूब दहेज दे करके दो। इस प्रकार से सांब के साथ दुर्योधन की बिटिया का जन्म हुआ और दुर्योधन का बिटिया ये इनके यहाँ विवाह हुआ। मतलब भगवान कृष्ण के समधी बन गए, समधी बन गए दुर्योधन। भगवान कृष्ण के सगे बेटे के साथ सगी बेटी का इनका विवाह हुआ। इसीलिए जब महाभारत होने लगा तो दुर्योधन पहले आया था, सिर के पास बैठ गया, अर्जुन पहले आया। जब नेत्र खोला तो देखा पैर तरफ अर्जुन। अब कोई उठकर देखेंगे तो पीछे तरफ थोड़ी देखते हैं, पहले सामने देखते हैं। तो कहा, समधी साहब मैं भी आया हूँ। अरे समधी जी आइए आइए आइए। भगवान ने कहा था, समधी स्वर उच्चारण हुआ, उनके समधी हैं। एक दिन भगवान नरकम निहितम श्रुत्वा तथोत्वा हम च योषिता कृष्णे नेकेन वहनेनाम तत्तिद्रेक्षुष्म नारदः। एक दिन देवर्षि नारद भगवान के अंतःपुर को देखने के लिए आए कि भगवान के इतने करोड़ों करोड़ों परिवार है, 56 करोड़ यदुवंशी हो गए थे जी, 56 करोड़ यदुवंशी के पहुंच गए थे। जब इनका परिवार को देखो, परिकर को देखो, ये कैसे रहते हैं? बच्चों से व्यवहार, पत्नी से व्यवहार, अतिथि से व्यवहार, ये कैसे करते हैं, कैसे निपटे होंगे? है नहीं? एक दो पत्नी में भैया तो विवाद हो जाता है, कहीं दो दो पत्नी किसी पुरुष का हो तो देखो कितने लड़ते हो। एक से दो है वहां विवाद ही है, एक से दो में विवाद है। एक बार चोर एक सेठ जी के यहाँ चोरी करने के लिए घुसा दादाजी, सुने दादाजी,
नींद तो नहीं आ रहे? हाँ, ये फूल माला हमारे कम कांटेक्ट हो पा और बहू है ये महाराज कहते हैं कि जानबूझ के आखिर ऐसे खोले मोले दिखत रहे, नींद मत पर जाए। और लड़का जाते दोनों जन पे है नहीं, लेकिन बढ़िया ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। लड़का जात बढ़िया बैठ गए, छोटे छोटे हैं अभी। तो सज्जनों, सेठ जी के यहाँ एक चोर घुसा था रात में चोरी करने के लिए, और रात में 12 बजे तक वो अपना कान दुकान का सब बढ़ाते बढ़ाते 12 बज गया। 12:30 जैसे पहुंचा, चोर दीवार फांद करके कूद के आया, वृक्षों के फूल उल के किनारे बैठ गया। अरे अभी तो सेठ लोग जग रहे हैं। तो सेठ, उस सेठ के 2 पत्नी थी। सेठ जी सीढ़ी में चले जा रहे थे, एक पत्नी उसके पैजामा को पकड़ी थी ऐसा, कहे चलो मेरे यहाँ पहले भोजन हो जाए। एक पत्नी उसके कान को ऐसा पकड़ी थी, दादा जोर से खींच रही, चलो मैं तुम्हारे पसंद की सब्जी बनाई हूँ, पहले ऊपर में खा करो, मेरे कमरा में खा। एक पैजामा को खींचे, एक कान को खींचे, सेठ के अपने पति दे। अब सेठ जी ना ऊपर चढ़ते बने ना नीचे, लेकिन चोर को हंसी आ गया, खिलखिला गए, हे भगवान, 2 पत्नी का ऐसा देखना पड़ता है रे। कोई पैजामा को खींचता है, कोई कान को, रे जोर से हंस दिया। वो भूल गया कि मैं चोरी में आया। अब सेठ को लगा कोई तीसरा भी है, यहाँ कोई तीसरा भी है। जा करके देखे, तलाश पकड़ करके पुलिस वालों को फोन कराया, ले गए पकड़ कर। सुबह मजिस्ट्रेट के सामने, दंडाधिकारी के सामने प्रेषित किया गया। क्यों रे, चोरी करने के लिए घुसा था? दंडाधिकारी बोले हाँ हुजूर किया था, तुझे दंड मिलेगा। बोले क्या चोरी किया? बोले नहीं चोरी नहीं किया महाराज, घुसा था, हंसी आ गया, पकड़ा गया। तो तुझे ज्यादा दंड मिलेगा, क्योंकि बड़े राजा के यहाँ, सेठ के यहाँ तू चोरी करने के गया था, तुझे दंड जरूर मिलेगा। तो चोर ने कहा राजन, हे स्वाहे सरकार, हे दंडाधिकारी महोदय, मजिस्ट्रेट, आप मुझे जो भी सजा दो मुझे स्वीकार है, लेकिन एक सजा बस मत देना। क्या? बोले 2 पत्नी रखने का सजा मत देखना, मत देना। मैं अभी देख करके आया हूँ रात में क्या हाल होता है 2 पत्नी वालों का। 2 भाई रखने का, पत्नी रखने का सजा मत देना, क्योंकि एक पैजामा को खींच रही थी, एक कान को खींच रही थी ऊपर से। मेरे घर खाओ, मेरे घर खाओ, मेरे घर खाओ, है ना? वैसा होता है। और जहाँ हजारों करोड़ों की संख्या में हो, कैसे निपटे हो। नारद ने कहा इतना विशाल परिकर है हमारे सरकार का, चलो जाओ देख करके आ गए। भगवान का स्वागत हुआ। तस्यावनिज्य चरणौ तदवा स्वधुम्ना बिभ्रत जगद दुर्गो पिगत्सता पतिरिहि ब्रह्मण्ड देव इत्यद गुण नाम युक्तम तस्यैव चरण शौचमशेष तीर्थम। सुखदेव जी कहते हैं देवर्षि ने आया, देवर्षि का सम्मान भगवान ने किया। आइए देवर्षि, आइए आइए। बढ़िया चकाचक सम्मान हुआ। जब सम्मान हुआ तो कहा ठाकुर जी, हे सरकार, मैं आपके भवनों को देखना चाहता हूँ। हाँ बोले जाओ। भगवान से आदेश लेकर के भवन में गए तो क्या देखे? रुक्मणी भवन में सुधर्मा सभा में बैठे हैं। अभी 1 सेकंड पहले पहला भवन रुक्मणी भगवती का है, तो उसमें भगवती रुक्मणी के साथ बतियाते हुए भगवान ने, अर्जुन ने, नारद ने भगवान को देखा। हे भगवान, अभी बाहर में बैठे हैं, यहाँ कितने जल्दी आ गए? रुक्मणी सामने जाम्बवंती के भवन, उसमें चौसर खेलते हुए देखा। जाम्बवती के साथ पलंग में बैठे हैं, जिसमें बड़े बड़े हाथी के दांत लगे हुए हैं, मोतियों के लड़ियां झिलमिला रहे हैं पर्दों में। आश्चर्य हो गया। तीसरे भवन में गए तो भगवान संध्या करते हुए मिले। किसी भवन में वेद बच्चों को वेद पढ़ाते हुए मिले, कहीं पर अतिथियों को शिक्षा भिक्षा देते मिले, कहीं पर कसरत करते हुए, कहीं पर हवन करते हुए, कहीं पर गौशाला में गौओं का सेवा करते हुए, कहीं बच्चों को ज्ञान देते हुए, कहीं स्वयं ज्ञान लेते हुए।
उन 16,108 भवनों में देवर्षि का नारद देखा, खोपड़ी घूम गया। वो जान गए साक्षात ईश्वर हैं, साक्षात ईश्वर हैं। सज्जनों, नारद ने कहा, नैवाद्भुतम त्वयि भो अखिल लोकनाथे, मैत्रे जने सुसकले सुतमा खलानाम, निःश्रेषाय जगदस्थिरक्षणाभ्याम, स्वैरावतार उर्गाय विदाम सुष्ठो। देवर्षि ने कहा, भगवान आप समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं, आपके लिए यह कोई नई बात नहीं कि आप अपने भक्तों के से कितने प्रेम करते हैं और दुष्टों को कितने कितने दंड देते हैं। मैं आपको स्वैरावतार उर्गाय विधाम सुष्ठो, यह बात हम भली भांति जानते हैं। प्रणाम किया। यहीं पर जब देवर्षि नारद आए भवन देखने, तो जाम्बवती से भगवान देवर्षि नारद ने संगीत का कोर्स 3 साल रुक करके किया, संगीत सीखा था जाम्बवती से, इनकी पत्नी से देवर्षि नारद ने। अब बतलाइए, इनकी पत्नी भी कितने है नहीं, सर्वज्ञ थी जी। तो संगीत का कोर्स सीखे, आगे चल करके भगवान की दिनचर्या, उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं की दूत का आना, भगवान के दूतों का आना, बस। तो उसके बाद हम लोग पहुंच गए सुदामा जी में। थोड़ा सी और 1 सेकंड बढ़िया भगवान का नाम चिन्मय होकर के करिए। मेरे गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरे गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरे गोपाल गिरधारी जमाने से निराला। सभी लोग कहिए, प्रेम से गाना है सबको। रंगीला है रसीला है, न गोरा है ना काला है, रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है, रंगीला है रसीला है, न गोरा है ना काला है, रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है, मेरे गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरे गोपाल गिरधारी जमाने से निराला। कभी सपनों में आ जाना, कभी रोहों से हो जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी रोहों से हो जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी रोहों से हो जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी रोहों से हो जाना, बरसाने बरसाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है, मेरे गाने की मोहन ने निराला ढंग निकाला है, मेरे गोपाल थे सब वहां के लिए निकलियां थे, सब वहां के लिए निकल गए।
कहाँ के लिए? इंद्रप्रस्थ। कहाँ के लिए? इंद्रप्रस्थ के लिए। जब निकले सज्जनों, धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि मेरा बुआ का मामा का लड़का आया हुआ है, प्रसन्न हो गए वो। भगवान द्वारिकाधीश ने धर्मराज को जाकर के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि धर्मराज और भीम भगवान कृष्ण से बड़े थे, तो कृष्ण जी उनको प्रणाम करते थे और अर्जुन को हृदय से लगाते थे, क्योंकि अर्जुन से भगवान का 4 रिश्ता है। नकुल सहदेव भगवान कृष्ण को प्रणाम करते थे, अर्जुन को हृदय से लगाते थे, और भगवान कृष्ण भीम और धर्मराज को स्वयं प्रणाम करते थे, क्योंकि भगवान की जो बहन सुभद्रा है वो अर्जुन को ले ब्याही थी, तो बहन बहनोई हो गए, और मामा फूफू के रिश्ता है तो भाई भाई हो गए। गीता उपदेश दे करके गुरु शिष्य बन गए, रथ चला करके स्वामी शिष्य बन गए। 4 रिश्ता अर्जुन के भगवान के साथ, 4 रिश्ता है। जहाँ 4 रिश्ता हो वहाँ मधुरता आने ही आना है भाई। केला उलग देना दादा प्रसाद, वही उठ करके दो भाई। आप पीछे उड़ जाओ, यहाँ सामने से कोई भी, यहाँ जो केला है सबको ले आओ, सबको ले आओ, पूरे घर में प्रसाद होगा। राधे राधे बोल श्यामा। तो सज्जनों, तो सज्जनों इस प्रकार से अपने रानी पटरानियों के साथ लेकर के भगवान इंद्रप्रस्थ आए हैं। उनके एक बड़ा थैली दे देंगे पंडित जी, दादाजी को हमारे एक बड़ा थैली दे देंगे। तो सज्जनों इस प्रकार से कर्तुराजेन गोविंद राजसोयेन पावनी यक्षे विभूतिर्भगवस्तत् संपादयन् प्रभो। धर्मराज ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से एक चरणों में निवेदन किया, कहा हे भाई, हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, देवर्षि नारद अभी स्वर्गलोक से आकर के मुझे एक सूचना दे करके गए हैं। धर्मराज कहने लगा, भगवान श्री कृष्ण से कहे कि धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि देवर्षि नारद अभी स्वर्गलोक से आए हैं और आकर के एक सूचना दिए हैं महाराज। बोले कौन सा सूचना? बोले यज्ञ करने का। देवर्षि नारद जब स्वर्गलोक गए थे तो धर्मराज के पिता को स्वर्गलोक में बैठे हुए देखा। दादाजी ध्यान सुन, स्वर्गलोक में पांडु को बैठे हुए देखा। कहां पर? नीचे सीढ़ी में। जैसे कोई व्यक्ति पैदल चलता है, कोई बाइक में, कोई कार में, कोई उड़न खटोला में, मनुष्य सब हैं। किसी के पास साधन है, किसी के पास साधन नहीं है। तो जैसे यहाँ प्रमोशन होता है, छोटे पोस्ट से बड़े में जाना, बड़े से और प्रमोशन होता है, 6-6 साल में होता है। IPS वालों का 8 में, PSC वालों का 6 में, बाकी का 10 साल में, 12 साल प्रमोशन होता रहता है। तो सज्जनों, पांडु ने नारद से कहा, देखो मैं स्वर्गलोक में हूँ, लेकिन रघु, दिलीप, भगीरथ, हरिश्चंद्र इत्यादि सगर ऊपर में बैठे हैं, वहां तक मैं नहीं जा सकी, क्योंकि उनका धर्म ज्यादा था मेरे से। मेरे बच्चों को जाकर के यज्ञ कराना कहना, और यज्ञ जब हो जाए तो मेरे नाम से दान करवा देना, ताकि स्वर्गलोक में मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा पद प्रतिष्ठा मान सम्मान ऊपर बढ़ जाए।
ऐसा मेरे बच्चों से कहना। तो नारद ने आकर बताए, तो हे कन्हैया, मैं अपने पिताजी के उत्तम प्रमोशन के लिए क्या करूं, ताकि पद प्रतिष्ठा मिले, स्वर्ग में उनका सिंहासन ऊंचा हो जाए। तो भगवान ने कहा, तुम राजसूय यज्ञ करो। क्या करो? राजसूय यज्ञ करो। यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें एक यज्ञ है राजसूय। यक्षे विभूतिर भगवस्त संपादन संपादेन प्रभो क्रतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनी। राजसूय यज्ञ किसे कहते हैं जानते हैं आप? राजसूय यज्ञ उसे कहते हैं जिस यज्ञ में आहुति देने वाला, शाकल्या डालने वाला, सामग्री की व्यवस्था करने वाला, लकड़ी उठाने वाला, चटाई लगाने वाला, सब राजा ही राजा हो। उस यज्ञ का नाम है राजसूय। है तो राजसूय तब होगा जब सब राजाओं को जीतोगे। तो भगवान ने कहा, केशः देवं दक्षिणस्यामादिशः सृञ्जयै देशे प्रत्यच्यां नकुलं मुदिच्यां सभ्यसाचिनम्। हे भैया धर्मराज, दक्षिण दिशा की ओर सहदेव जी को भेज दो, पूर्व दिशा की ओर प्रतीच्याम कहते हैं प्रतिदिशी पूर्व दिशा को, पूर्व दिशा में नकुल को भेज दीजिए। और जरासंध के पास मैं, भीम और अर्जुन कल जाएंगे, क्योंकि वहां बहुत राजा हैं, उनको भी अपना वशवर्ती बनाना पड़ेगा, वश में लाना पड़ेगा। तो दक्षिण दिशा में राजाओं को जीतने के लिए सहदेव, पूर्व दिशा में नकुल, और जरासंध के यहाँ जो राजा था उनके लिए भगवान स्वयं गए। और कैसे गए? गेटअप चेंज करके अपना स्वरूप को तीनों बदल लिए, भीम, अर्जुन और भगवान। जटाजूट लगा लिए, पीतांबरी पहन लिए, मोटे मोटे काजल इत्यादि लगा लिए, ताकि जरासंध हमको ना पहचाने। अब बड़ा दानी था जरासंध, कर्ण महादानी, साधारण नहीं, हरिश्चंद्र जैसे। तो जरासंध निकला, नित्य दान करता था। बोले क्या चाहिए? और जरासंध ने जब देखा इनके शरीर को, गांडीव चलाता था, ये चिन्ह पड़ गया था। भीम गदा जो चलाता था, भीम के भुजा में जानते हो 10,000 हाथी का बल था, विशाल शरीर था वो। और सुदर्शन चक्र के कारण इनकी उंगली को देखे, ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। जरासंध ने सोचा, तो भी मेरे यहाँ मांगने के लिए आए हैं तो अवश्य दान करूंगा। बोले क्या चाहिए? पहले आप हो कौन बताओ, क्योंकि ब्राह्मण नहीं लगते। आप जो मांगोगे मैं प्रदान करूंगा। आप हो कौन? दोगे? बोले हाँ, स्वरूप में आ गए। कहे मैं कृष्ण अर्जुन भी, मैं जानता रे छलिया, मैं जानता हूं तू छलिया है। क्या चाहिए? बोले द्वंद्व युद्ध चाहिए, मुटकी के मुटका, पटकी के पटका चाहिए। द्वंद्व युद्ध चाहिए भाई। तो जरासंध ने कहा अयम तो वयसा तुल्यो नाति सत्तो न मे समः अर्जुनो न भवेत योद्धा भीमस्तुल्यो बलो ममा। कृष्ण तू डरपोक है रे, 18वां बार की युद्ध में तुम भाग गया था मेरे से, डर से मथुरापुरी को छोड़ करके द्वारिका नगरी बसाया। तू डरपोक है, तेरे से नहीं लड़ूंगा। और अर्जुनो ना भवेत योद्धा, अर्जुन मेरा छोटा भाई है, वो मेरे जैसे गदा युद्ध नहीं, वो तो गांडीव वाला है, उससे नहीं लड़ूंगा। लेकिन भीमस्तुल्यो बलो ममा, बल भीम है मेरे जैसे बलवान, गदा चलाने वाला, मैं इसके साथ युद्ध करता हूं। 27 दिन तक युद्ध किए हैं, 27 दिन, और दिन भर लड़े। और शाम को एक ही थाली में बैठ करके जरासंध भी भोजन करे।
भीम जरासंध कहे, जरासंध भाई आज बहुत मारे यार, मेरे को क्या बताऊं, पीठ को देखो, बड़े बड़े पहाड़ पेड़ को उठा करके फेंक दे। जरासंध कहे, भीम आज मेरा रे पखौरा दर्द कर रहा है रे, पीठ फूल गया है रे, इतना मारे हो रे, इतने मारे हो रे। और दिन को फिर लड़ते 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 एक दिन कहा कि महाराज कल मैं कृष्ण से कहा, हे द्वारिकाधीश, एकदा मातुलेवं वै प्राह राजन वृकोदरः ना सक्तो हम जरासंधं निर्जेतुं यदु माधव। हे माधव, हे द्वारिकाधीश, वृकोदर मतलब भीम, वृका नामक अग्नि उसके पेट में था, इसमान नाम पड़ा वृकोदरः। जो आसपास पूरा बिलासपुर जिला के हर गांव के भोजन को एक बार में कर देता, ऐसा पच जाता, वृका नामक अग्नि भगवान ने प्रदान किया। सज्जनों, भीम कहा कल मैं नहीं लड़ पाऊंगा केशव, देखो मेरे घाव, कल मुझे जरासंध नहीं छोड़ेगा, मुझे मार डालेगा, ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है, छोड़ने वाला नहीं, कल मैं नहीं लड़ पाऊंगा केशव। तो भगवान ने कहा, हे भीम भैया, लड़ते लड़ते कभी मेरी तरफ भी देख लिया करो, लड़ते लड़ते कभी मेरे तरफ भी देख लिया करना, उससे क्या होगा, अरे तुम कल लड़ते लड़ते थोड़ा देख तो लेना, मैं तुम्हें विजय का सूत्र बनाऊंगा, विजय का सूत्र बता दूंगा। बोले ठीक है भैया, कल बस जाऊंगा, नहीं तो प्राण मेरा निकल जाएगा, मैं जाने वाला नहीं, जाने वाला। 28वां दिन युद्ध होने लगा। शत्रु जन्म मृते विद्वान जीवितं च जराकृतं पार्थमाप्यायन स्वेम तेजस्सा चिन्धते हरिः। काशी नरेश का पुत्र था जरासंध। गोकुक्ष नामक ब्राह्मण से ये जरासंध बना था। काशी नरेश के दो भार्या, लेकिन दोनों भार्या से दोनों पत्नी से कोई संतान नहीं, दोनों भार्या से दोनों पत्नी से कोई संतान नहीं। एक दिन जंगल गए, एक दिन जंगल गए। गोकुक्षी नामक ब्राह्मण, गोकुक्षी नामक ब्राह्मण गौतम कुक्षी के जो पुत्र, गौतम कुक्षी के जो पुत्र था वो तपस्या कर रहा था, वो तपस्या कर रहा था। वहीं दे चले गए, वहीं दे चले गए। काशी नरेश कहा महाराज हमारा संतान नहीं है, काशी नरेश कहा महाराज हमारा संतान नहीं है। गोकुक्षी ब्राह्मण ने देखा आका ऊपर ऊपर में आम का, ब्राह्मण ने देखा आका ऊपर ऊपर में आम का फल लगा हुआ, फल लगा हुआ। देखा कि फल टपक गया, देखा कि फल टपक गया। राजा अपने पत्नी को, राजा अपने पत्नी को खिला दो, जाओ संतान हो जाएगा, खिला दो जाओ संतान हो जाएगा। क्या तपस्या रहा था देखो, क्या तपस्या रहा था देखो। तो राजा ने क्या किया, फल का दो टुकड़ा किया। तो राजा ने क्या किया, फल का दो टुकड़ा किया, क्योंकि दो पत्नी है, नहीं तो लड़ेंगे नहीं, एक को दोगे दूसरे। तो फल को आधा आधा किया, आधा किया। आधा फल एक पत्नी को, आधा फल दूसरा, फल एक पत्नी को, आधा फल दूसरी पत्नी को। जब आधा आधा फल पत्नी को, जब आधा आधा फल दोनों पत्नी ने खा लिया, दोनों पत्नी ने खा लिया, तो जब समय हुआ तो दोनों पत्नी, तो जब समय हुआ तो दोनों पत्नी गर्भवती हुई। समय में दोनों गर्भवती हुई, समय में दोनों बच्चे हुए। लेकिन कैसे बच्चे हुए, एक पत्नी के देह में आधा एक हाथ एक पैर आधा पे, देह में आधा एक हाथ एक पैर आधा पे, दूसरे पत्नी के हाथ में एक हाथ एक पैर आधा पे, आधा आधा शरीर, क्योंकि फल को काट कर दे दिया गौतम कुक्षी ने।
ये राजा ने महात्मा कहने को नहीं माना है, दोनों को आधा आधा, तो संतान हुआ आधा आधा, एक शरीर इस रानी के पेट में, दूसरे भाग उसके पेट में। अमंगल चीज है, फेंक दो, फेंक दी चीज है, फेंक दो, फेंक दी। उन्हीं के नगर में जरा नाम की राक्षसी रहती थी। बच्चों को खाए जाए कर जब देखे, अरे बढ़िया तो आज समोसा मिला है रे, छोटा छोटा रे, अलग अलग भाग से रे, नाश्ता रे, लेकिन उठाना चाहा तो बच्चे नहीं उठ पाए। ओ ये कोई महात्मा का प्रसाद है, तो दोनों को ऐसा जोड़ देते, ऐसा जोड़ी है कि बच्चे उठ गए, ऐसा जोड़ी है कि बच्चे उठ गए। तो जोड़ने के कारण जरा नामक राक्षसी जोड़ी, तो बच्चे का नाम बोले जरा, राक्षसी जोड़ी तो बच्चे का नाम बोले जरासंध। संध मतलब संध, संध मतलब संधि, तो नाम पड़ गया जरासंधि, तो नाम पड़ गया जरासंध। बड़े पल 28वां दिन जरासंध भीम का युद्ध हुआ। 28वां दिन जरासंध भीम का युद्ध हुआ। युद्ध जब होने लगा, मुड़ करके भीम ने देख लिया, मुड़ करके भीम ने देख लिया, तो भगवान ने एक मुखारी, मुखारी मतलब जानते हो, मुखारी मतलब जानते हो, मुखारी का अर्थ जानते हो, मुखारी भगवान, मुखारी का अर्थ जानते हो, मुखारी भगवान ने इसलिए तोड़ा, मुखारी मतलब अरी मतलब होता है दुश्मन, मुख तोड़ा, मुखारी मतलब अरी मतलब होता है दुश्मन, मुखारी खारी अरी मतलब दुश्मन, अमुख मतलब मुख, जैसे हम लोग मिठाई मतलब दुश्मन, अमुख मतलब मुख, जैसे हम लोग मिठाई ज्यादा खाते हैं तो कीटाणु इसमें छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं दांत में, वही हमारे शत्रु हैं। अब जो मुखारी को ऐसा रगड़ो बढ़िया ऐसा ऐसा बबूल नीम का इत्यादि, तो दुश्मन जो है कीटाणु नष्ट हो जाता है, इसीलिए उसका नाम मुखारी है। मुख और अरी मतलब दुश्मन, ऐसा रगड़ दो तो नष्ट हो जाता है, और उसको चीर करके फेंक देते हैं जिह्वा को साफ कर। मल जो जीभ में हमारा खाए पिए जो मल जमता है सब बाहर हो जाता है, जिह्वा से रगड़ने से जीभ साफ हो जाता है। तो वैसे ही जैसे मुखारी में कर रहा हूं तोड़ करके फेंका जाता है, वैसे इसको चीर कर फेंक देना, तब तुम्हारा विजय। क्योंकि भीम रोज फाड़ करके हाथ पैर को अलग फेंक देता था, वो आकर के फिर ऐसा जुड़ जाता, ऐसे नहीं फिर जुड़ जाता था, फिर तो उल्टा दिशा में फेंक दिया, पैर में पैर रखा, हाथ को पूरा चीर दिया जी मुखारी की भांति, दातौन की भांति, और ऐसा उल्टा फेंका, फिर वो नहीं किया, नहीं उठ पाया। चारों तरफ जय जयकार होने लगा। उसके बाद महाराज जरासंध के जेल से छूटे हुए राजाओं ने भगवान की प्रार्थना किया, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को जपा भी जाता है, कीर्तन भी किया जाता है, पाठ भी किया जाता है। जरासंध के कारागार से छूटे हुए राजाओं के द्वारा भगवान की स्तुति किया गया। हे वासुदेव, हे कृष्ण, हम लोग प्रणत होकर के आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणतः क्लेशनाशाय, प्रणत होकर के आपको प्रणाम करते हैं, है ना। इसके बाद राजसु यज्ञ का ये तैयारी हुआ। राजसु यज्ञ में जब सब राजाओं को जीत लिया तो सज्जनों भाई इसमें मुखिया किसे बनाया जाए। मुखिया कहते हैं जिनका अग्र पूजा हो, वही जो मुखिया ऐसे लोगों जिस किसी को बना दिया भाई, घर बसंत घर का मुखिया है तो बसंत जो वस्तु को जानता है उसी को जानेगा, जिस दिशा को इस दिशा का थोड़ी जानेगा। लेकिन जो सर्वत्र में रमे, सर्वत्र को जाने, सब जगह जिनका विद्या सत्ता है, वही उसी को मुखिया बनाना चाहिए। वैसे मुखिया कौन है? बोले श्री कृष्ण है, इसलिए उनके अग्र पूजा होना चाहिए।
जो सब जगह जिनका निवास हो, ऐसे ऐसे को मुखिया बनाओ। तो कहने लगे महाराज, सोने के हल से ततस्ते देवरजनम यजनम ब्राह्मणा लांगलई दृष्ट्वा तत्रैथामनायम दीक्षणा चक्रे निपम। ब्राह्मणों ने धर्मराज से सोने के हल से यज्ञ भूमि जुतवा करके शास्त्रों ने यज्ञ की दीक्षा प्रदान की। अब बैठ गए तो पहले महाराज बैठने के बाद क्या हुआ? बैठने के बाद बोले भैया कौन किसका कौन क्या क्या करेगा ये बताओ, ये बताओ, है नहीं? तो सहदेव ने कहा, हे सभासदों, अग्र पूजा मुखिया अगर बनना है तो द्वारिकाधीश को बनाओ। सब लोगों ने सिर हिला हिला करके सम्मान किया। हाँ बोले भैया हम भी इनके बात में समर्थन करते हैं, समर्थन करते। लेकिन एक और बैठा था भगवान के बुआ का लड़का शिशुपाल। शिशुपाल अड़ गया, नहीं खबरदार, या ये गौ माता का दूध कला, दही का, मक्खन का, ये कहाँ का राजा है? इसका अग्र पूजा में हम लोग सहयोग नहीं करेंगे। भगवान के सगे बुआ के लड़के। शिशुपाल जब पैदा हुआ तो 4 भुजा और 3 नेत्र थे, है नहीं? और गधा के स्वर में रोना शुरू। 4 हाथ 3 नेत्र और गधा जैसे स्वर मारे। बेकार है, इस बच्चा को फेंक दो रे, गधा जैसे बोल रहा है रे, अमंगल वस्तु है रे। तो आकाशवाणी हुआ, शिशु पाले, शिशु पाले, शिशु पाले। या शिशु पालने लायक है, पालने लायक है, पालने लायक है। तो बच्चे को पाल लिया और बच्चे का नाम शिशुपाल रख दिया। आकाशवाणी के शब्दों को सुनकर के शिशुपाल पाले 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 पाले। तो बच्चे का नाम क्या हो? आकाशवाणी ने कहा, हे देवी। आकाशवाणी ने कहा, हे देवी, ये जिसके गोद में जाएगा और जाते ही जिसका जिक्र में जाएगा और जाते ही जिसका अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो हाथ है गिरेगा, उसी के द्वारा इसका मृत्यु है। भगवान देखने गए, अतिरिक्त हाथ, अतिरिक्त आंख गिर गया। तो माता ने कहा, बेटा तेरा छोटा भाई है रे कन्हैया, इसको कभी मत मारना। बोले नहीं मारूंगा मैं, इसको कभी मत मारना। बोले नहीं मारूंगा मैं जाओ इसको 100 अपराध क्षमा करूं, 100 गलती माफ, अपराध क्षमा करूं, 100 गलती माफ करूंगा, 100 करूंगा, 100। इसलिए जब ललकारने लगा, गाली गलौज करने लगा, दूसरे राजा उठने लगे मारने के लिए दूसरे राजा उठने लगे मारने के लिए। शिशुपाल को भगवान मना की नहीं, शिशुपाल को भगवान मना की नहीं, नहीं बैठे रहो साथ, शिशुपाल मैं नहीं बैठे रहो साथ। शिशुपाल मैंने तेरे माता को वचन दिया था, इसलिए आगे मत बढ़ो, दिया था इसलिए आगे मत बढ़ो।